बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और आप सबको मुबारकबाद देना चाहूँगी क्योंकि संडे को पाकिस्तान ने यानी कल पाकिस्तान ने 3 वन-डे इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से शिकस्त दे के सीरीज़ अपने नाम की। इट्स अ वेरी वेरी बिग विन। ये बड़ी ही एक एक्साइटिंग बात है क्योंकि पाकिस्तान ने ये रिकॉर्ड तकरीबन 22 साल के बाद ब्रेक किया है। सो इट्स अ वेरी वेरी बिग डील। हारिस रऊफ़ ने 3 मैचेस में 10 विकेट्स, जबकि शाहीन अफरीदी ने 8 विकेट्स और नसीम शाह ने 5 विकेट्स हासिल की और सीरीज़ में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। सो दुआ है कि हमारी पाकिस्तानी टीम इसी तरह कामयाबियाँ हासिल करती रहे। वेरी वेरी एक्साइटिंग मोमेंट। मुबारकबाद देना चाहूँगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। कॉन्ग्रेचुलेशंस, दैट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। एंड लाइक आई सेड, पाकिस्तान ने ये 22 साल के बाद रिकॉर्ड ब्रेक किया है। सो एक्साइटिंग थिंग्स 2024 में अभी भी कुछ जाम बाकी है, नवंबर के महीने में भी, जहाँ पे हमारी क्रिकेट टीम हमारा नाम, हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रही है। इसके साथ साथ व्यूअर्स, ऑफ कोर्स आप देख रहे होंगे कि खूबसूरत से गुलाब के फूल मेरे साथ पड़े हैं। अब ये किसने दिए हैं ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन इस उम्र पे कौन देगा व्यूअर्स? किसी सहेली नहीं दिए होंगे। ऐसे आप लोग मुझे क्यों देख रहे हैं? नहीं, फैसल ने बिल्कुल भी नहीं दिए गुलाब के फूल, वो मुझे लिलीज़ देते हैं। ये जो मोहब्बत भरे लाल खूबसूरत देसी गुलाब, क्योंकि देखें ना, जो इसकी अपनी एक नेचुरल स्मेल होती है ना, वो किसी भी इम्पोर्टेड फूल की नहीं हो सकती। और मुझसे जब भी कोई पूछता है कि मुझे क्या पसंद है, तो मुझे देसी गुलाब, एंड देसी इसलिए कहती हूँ क्योंकि पहले होते ही ये गुलाब थे, अब देसी गुलाब कहना पड़ता है, देसी और इम्पोर्टेड। और उसके अलावा मोतिया, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। ये मेरी एक सहेली ने दिए हैं, उन सहेली की तरफ मैं आऊँगी, लेकिन पहले उन सहेलियों की बात करूँगी जो इनसे पहले की थी। आज मैंने आपसे बात करनी है दोस्ती की और वेकेशंस की। अच्छा, वेकेशंस को तो साइडलाइन कर देते हैं, वो आगे जाके बात करेंगे, लेकिन दोस्ती, देखिए, दोस्ती हमारी ज़िंदगी में बहुत से रोल्स अदा करती है। मस्ती, मजाक, हल्ला गुल्ला, खुशी, गम, हम सब शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ बिला झिझक। और अगर नहीं करते तो हमें सीरियसली कंसिडर करना चाहिए कि क्या ये लोग हमारे दोस्त हैं भी कि नहीं। बिकॉज़ याद रखें, दोस्त तो वही है जिसके साथ एक तरफ आप मस्ती कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपने दोस्त के साथ मजाक कर रहे हैं, फिर आप हल्ला गुल्ला भी कर रहे हैं, और अगर कोई गम का या प्रॉब्लम का टाइम आता है तो तब फिर हम एक दूसरे के साथ स्टैंड भी करते हैं। देखिए, ज़िंदगी के डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट दोस्त हमारी ज़िंदगी में आते हैं। अगर मैं बात करूं अपने स्कूल के ज़माने की, तो जब मैं छोटी थी तो मेरी दोस्त आसमा अज़हर, फराज़ी रफ़ीक, मनाल बख्तियार, नताशा खोखर, पीनिश महमूद, ये सारी मेरी, उज़मा हसन जो एक्टर भी हैं, हम सारे ग्रामर स्कूल में साथ बड़े हुए सहेलियां थी। हमारा एक कोर ग्रुप था। उस कोर ग्रुप के अंदर मेरी बेस्ट फ्रेंड फराज़े थी, मनाल थी, आसमा थी। इनके साथ मैं बहुत ज़्यादा क्लोज़ थी और मज़े की बात यह है कि आज भी मैं उतनी ही क्लोज़ हूँ उनसे, ठीक है। तो ये तो मेरी स्कूल की दोस्त हो गई। उसके बाद जब मैं कनेट कॉलेज ज्वाइन किया, वहाँ पे कुछ सहेलियाँ बनी, उनके साथ एक कनेक्ट बना। अच्छा, उधर से जब मैं गई आगे इनटू कनाडा गई, तो वहाँ पे भी कुछ ऐसी दोस्तियाँ हुई। अब जैसे कनाडा की मैं बात करूँ तो मेरी दोस्त रॉक्साना हैं, वहाँ पे मेरी एक अस्मा आपी हैं और अरशद भाई हैं, अस्मा महमूद अरशद भाई। उनसे बहुत ज़्यादा वो एज अ कपल उन्होंने मेरा बड़ा ख्याल किया। रॉक्सी की अगर बात करूँ, मेरी दोस्त आयरीन मकडूगल हो गई, उससे मेरी बड़ी दोस्ती, फिर उसकी शादी आगे ब्रायन से हुई। यू नो व्यूअर्स, बहुत से दोस्त। मेरा दोस्त पास्कल मर्फी जो मेरा क्लास फेलो था, अब वो और उसकी पार्टनर से मेरी बहुत ज़्यादा दोस्ती है। सो ये कुछ ऐसे रिश्ते और ताल्लुक़ होते हैं जो वक्त के साथ बनते हैं। फिर कुछ कॉलेज के फ्रेंड्स, कुछ वहाँ पे रहते हुए दोस्तियाँ, उनके साथ भी एक बड़ा खूबसूरत और प्यारा ताल्लुक़। फिर शोबिज़ ज्वाइन किया, मीडिया इंडस्ट्री में आई। मीडिया में कन्फ्यूजन ऑब्वियसली, क्योंकि जब आप काम की फील्ड में आ जाते हैं तो वहाँ कंपटीशन भी आ जाता है। अब मैं क्योंकि नेचुरली कम्पिटिटिव नहीं हूँ, मैं कंपटीशन करती हूँ, अगर मेरा मुकाबला है तो अपनी ज़ात के साथ है, मैं किसी के साथ नहीं कम्पीट करती। लेकिन ऑब्वियसली जब एक ही कैटेगरी की फ़ीमेल्स जब साथ होती हैं तो ऊंच नीच हो जाती है। लेकिन उस वक्त में किन लोगों के साथ मेरी बहुत अच्छी और प्यारी दोस्ती रही। अगर बात करें हमारी जो फीमेल आर्टिस्ट हैं, तो सबा कमर हो गई, वन ऑफ माई वेरी क्लोज़ फ्रेंड्स। हमारी कम बात होती है लेकिन दिल की बात करते हैं। रेशम जी हो गई। रेशम को मैंने हमेशा प्यार से दी या दीदी कहा है, जबकि हमारा इतना कोई ख़ास एज डिफरेंस नहीं है, बट वो एक
मुंह पे ज़बान पे एक चीज़ चढ़ गई तो वो अक्सर मैंने प्यार में दीदी ये दीदी वो, मैं दीदी अक्सर उन लोगों को कहती हूँ जिनको मैं बहनें कंसिडर करती हूँ। रेशम हो गई, अच्छा देन यू नो सोफिया हो गई, देयर सो मेनी डिफरेंट पीपल जिनके साथ इस इंडस्ट्री, जाले सरदी हैं, उनसे मेरी बहुत ज़्यादा दोस्ती है, शी इज़ लाइक अ सिस्टर टू मी। होती तो कराची में है, बल्कि कल ही मैं उनसे मिल के आई हूँ वापस लाहौर। सो द फैक्ट इज़ इस तरह के रिश्ते, ताल्लुक़, दोस्तियाँ आपके बनते रहते हैं वक्त के साथ। अब स्किल इंसान का ये है कि वो ताल्लुक़ बनने से लेके आज आपकी ज़िंदगी में मेंटेन रहे। होता क्या है, स्कूल के फ्रेंड्स स्कूल में ही रह गए, कॉलेज के फ्रेंड्स कॉलेज में ही रह गए, फिर काम पे गए तो काम के फ्रेंड्स और वही आपके दोस्त रहे जब तक आप काम कर रहे हैं। दोस्तियाँ ऐसी नहीं होनी चाहिए व्यूअर्स। अब अगर मैं बात करूँ मॉर्निंग एट होम की, ये जो टीम है हमारी, हम सब एक फैमिली ही हैं और लिटरली हम एक दूसरे के सुख दुख में, कहीं कोई ऊंच नीच होती है, कोई मसला होता है, वीकेंड पे भी हम एक दूसरे को बिला झिझक फ़ोन कर देते हैं। हमें ये नहीं होता कि ओ नो काम, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग की गपशप, लाइक परसों मुझे सिद्रा का मैसेज आया, यार कमेटी कब देनी है, मैंने कहा यार मैं ट्यूसडे को दूंगी। फिर मैंने हाशमी को फ़ोन किया, हमारे कॉन्टेंटेंट, मैंने कहा यार वो आगे एक ड्रामा है, उसकी डेट्स का ये है। अच्छा, अब इस सेट की ही अगर बात करूँ तो ऑन एयर के जो मेरे फ्रेंड्स हैं, एक तो हमारी टीम हो गई ना, जो मेरा कोर है, जिनको मैं अपनी काम की फैमिली कहती हूँ, हम वो लोग हो गए। देन जब हम आगे बढ़ते हैं तो जो हमारे शो के अंदर आने वाले लोग हैं, अब जैसे कि आप जानते हैं कि शेफ़ आमना इलियास के साथ मेरा अपना ये क्लाड है, देन शेफ़ तैयबा भी हैं, शेफ़ अनम है, दे आर नॉट जस्ट माई फ्रेंड्स, दे लाइक माई सिस्टर्स। और हमारा एक बहुत ही प्यार का और एक लाड का ताल्लुक है, अनम से सबसे पुराना। लेकिन जब से मैंने यहाँ पे वापस रीजॉइन किया PTV अ फ्यू ईयर्स अगो, तो तब से आमना इलियास हो गई, तैयबा हो गई, एक बहुत ही करीबी और बहुत ही लाड का ताल्लुक। हिबा बच्चों की तरह है मेरे। सो यू नो ये भी एक दोस्ती यारियाँ होती हैं। और बाय द वे ये फूल भी शेफ़ आमना इलियास लाई। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम अस्सलाम। क्या बताऊंगी मैं लोगों को कि तुम मुझे गुलाब के फूल ला के देती हो, क्या करती हो तुम, कैसी हो? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? खुद भी गुलाब का फूल बनी हुई है और लेके भी गुलाब का Thank you फूल so लाई। much, thank you मुझे लग रहा है so कपड़ों से मैच किया। जी, मैंने कहा कुछ मैचिंग होनी चाहिए। एंड यू नो आई लव फ्लावर्स। बिल्कुल, I know देखो that. छोटा सा जेस्चर होता है, हमारे जहन में ये क्यों है कि फूल सिर्फ एक लड़का लड़की को देता है या लड़की लड़के को देती या है। कोई स्पेशल डे होगा तभी देंगे। कभी कभी लाड प्यार में भी, अब देखो मैं बड़ी कोई मरियल सी आई थी कि यार पेट खराब, तबीयत ये वो व्हाटएवर, और आपने फूल दिए और एकदम से मूड चेंज हो गया। बिल्कुल। यार एक जेस्चर होता है व्यूअर्स, ज़रूरी नहीं है कि आप जिस तरह इस पागल ने जाके खरीदें कि आप खरीद के लेके आए। आप अपने घर में से भी कोई चीज़, एक फूल तोड़ के ले आए, कोई छोटा सा प्लांट ले आए। मैं वैसे कह रही हूँ आपस में लाड करने का, इट जस्ट शोज़ कि यू केयर। इसमें कोई फाइनेंशियल नुकसान भी नहीं होता, वो भी इस तरह से नहीं होता, बट एक फीलिंग होती है ना, एक प्यार की, एक कि आपने लाड की। सोचा कि मुझे करना है कुछ भी छोटा सा अगर। छोटा सा एंड बात पता है क्या मजे की आमना, कि ये चीज़ छोटी नहीं होती, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप पे डिपेंड करता है ना आप कैसे लेते हो। जी। मेरी ऐसी भी सहेलियां हैं जिनको आप लाखों रुपए का भी तोहफा दे दो तो उनको लगता है कि कम है। और फिर मेरी ऐसी दोस्तें हैं कि आप उनके लिए घर पे आपने ब्राउनी बनाए तो 2 आपने ब्राउनी उनके घर भेज दिए कि यार तू भी ट्राई कर ले, तुझे पसंद है। तो वो उस पर पोस्टें लगा रही हैं, तस्वीरें लगा रही हैं, वीडियोस बना रही हैं। कहने को एक चीज़ घर पे बनी थी, आपने वैसे ही भेज दी। सही। इसीलिए तो कहते हैं तोहफे देने से प्यार बढ़ता है। बढ़ता है बिल्कुल, और उसकी कीमत मैटर नहीं करती। Exactly. आपका जेस्चर, आपकी नीयत, आपने किस सोच से वो एक छोटा सा भी एक्ट अब किया, देखिए वो ये कपड़े जो मैंने पहने हुए हैं, ये कपड़े अब मेरी एक और सहेली के, अरूज के, हमारी बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट एंड एंकर पर्सन अरूज नासिर, एवरीबडी नोज हर, शी इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। अब उनके कपड़े पहने हुए, क्यों? क्योंकि मैंने उसको कुछ दिन पहने कहा, मैंने कहा यार मैं थोड़ी सी डिफरेंट लुक चाल रही हूँ, तो उन्होंने कपड़े भेज दिए। यू नो व्यूअर्स, यही तो रिश्ते, यही तो ताल्लुकात, यही तो दोस्तियाँ हैं जो हमें ज़िंदगी में आगे लेके चलती हैं। कितनी दफ़ा हुआ होगा आप लोगों के साथ, मेरी दफ़ा बड़ी दफ़ा हो गया, यार कुछ पहनने के लिए नहीं है, फ़ोन कर दिया अपनी दोस्त को, 16 जोड़े आ गए घर, या आप उन्होंने कहा कि आ जा यार अलमारी में से जो निकालना है निकाल लो। यही तो लाड प्यार होता है। यही और तो है दोस्त वो फैमिली है जो हम खुद चूज करते हैं। बिल्कुल। देखिए किन माँ बाप के घर हम पैदा हुए वो हमारी चॉइस नहीं थी, हमारे भाई बहन कौन है हमारी चॉइस नहीं थी, आगे हमारी शादी होती है हमारे इन लॉज कौन है, हाँ चॉइस है बट नॉट रियली। दोस्ती वो एक ताल्लुक है जो आपकी मर्जी का है,
कोई ज़बरदस्ती वाला ताल्लुक नहीं है। वो आपकी अपनी चॉइस है। वो कहते हैं ना, मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। जो कंपनी है आपकी, जो दोस्त हैं आपकी, वो आपकी पहचान होते हैं। आप उनसे जाने जाते हैं कि यार हाँ वो ग्रुप, जैसे हम कॉलेज में होते हैं तो यार वो वाला ग्रुप, वो उधर बैठे होते हैं, उनका ये है, उनकी ये है, वो इस टाइम पे यहाँ पे खा रहे होंगे। मतलब एक आपका बन जाता है कि यार ये सारी एक पलटन है, ये एक जगह में होगी अवेलेबल। देन बाय द टाइम लाइफ में जैसे चीज़ें हम ग्रो अप करते हैं, यूनिवर्सिटी लाइफ, देन उसके बाद कोलीग, सारी चीज़ें। मगर जब आपकी बात आती है ना कि जो जैसे आपने बोला दुख तकलीफ़, असल तो पता उस वक्त लगता है ना। दोस्ती ठीक है, अच्छे वक्त के दोस्त सब होते हैं, लेकिन जो आपके अप्स एंड डाउन्स में साथ है, व्हेन यू फीलिंग लो, जब आप बिल्कुल नई ज़िंदगी में कुछ भी करना चाह रहे, कोई आपके पास मोटिवेशन नहीं है आगे बढ़ने के लिए, या गेटिंग आउट ऑफ बेड एंड डूइंग समथिंग, तब जो आपको मोटिवेट करे, तब जो आपको लेके चले, असल दोस्ती मेरे नज़दीक ही है। आई एग्री। और होता ही है कि हम दिखावे के ताल्लुकात पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं। सो व्यूअर्स, अगर हम कोशिश करें कि अपने दोस्तों के साथ 5-10 मिनट की दिन में बात कर लें, दिन में नहीं तो चलो हफ्ते में 10-15 मिनट का एक इन टच कर लें। हम ना, आपकी और मेरी कितनी को बात होती है, हम लोग मतलब इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट लगा ली तो कोई लाड कर लिया, कोई हेलो हाय कर ली, शो पे मिले तो थोड़ी गप लगा ली। देखिए इस एज पे, इस स्टेज पे नासों में घुसने वाली दोस्ती नहीं होती। हाँ, मसला हुआ तो आपको पता है एक आवाज़ लगाई, दूसरा बंदा हाजिर हो जाएगा। ये चीज़ें मैटर करती हैं। ये होता है, आपको पता है कि यार जब भी है, आई नो शी इज़ देयर फॉर मी एंड आई एम देयर फॉर हर, सिर्फ ये मैटर करता है। जैसे कि आपने कहा, दोस्त वो हैं जो मुसीबत के वक्त काम आए। और अगर मैं अपने स्कूल, कॉलेज, बाकी सब लोगों की, बेस्ट फ्रेंड्स की बात करूं तो बहुत से लोग हैं जो ज़िंदगी में आए भी, कुछ गए भी, लेकिन ज़्यादा तक रहे। क्योंकि मुझे बहुत छोटी एज पे एक ही टेंशन होती थी आमना, कि यार ये रिश्ते, ये ताल्लुक़ नहीं ख़त्म होने चाहिए, दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और मैं हमेशा ये कहती हूँ व्यूअर्स कि मेरा सबसे बड़ा असासा, मेरा सबसे बड़ा, मेरी इन्वेस्टमेंट, मेरे सबसे बड़े एसेट मेरे दोस्त हैं, क्योंकि वही हैं जो आगे लेके चले हैं ज़िंदगी में मुझे। और अगर कहें एंटरटेनमेंट की तो व्हाट्सएप और ये जो हम सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, एक्चुअली अगर आपको बेहतरीन एंटरटेनमेंट चाहिए तो किसी अच्छे दोस्त के साथ बैठ जाए। और हाँ, कोई इंसान आपका कितना अच्छा दोस्त है और क्या है, इस चीज़ से आप गेज कर सकते हैं कि जब आप किसी इंसान के साथ बैठते हैं, वक्त गुजार के उठते हैं, तो क्या आप अच्छा महसूस करते हैं या बुरा महसूस करते हैं। अगर आप बुरा महसूस करते हैं कि बंदे के पास उठ के जाते हुए, और हर बार यही फीलिंग है, तो वो फिर आपका मुखलिस दोस्त नहीं है। और आपको ऑब्वियसली उस बंदे से अच्छी फीलिंग नहीं आती है, अच्छी वाइब्स नहीं आती, तो फिर ऐसे लोगों से किनारा कशी बेहतर होती है। ना कि ऐसी दोस्तियों को मेंटेन करें जो टॉक्सिक है। हम इस पे भी बात करेंगे, टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स पे भी, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दोस्तियाँ तो कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी सिलेक्शन दोस्तों की बुरी होती है, जिसकी वजह से हम बहुत बुरी मुँह की खाते हैं। मैंने मीडिया में भी, लाइफ में भी बड़े अजीबोगरीब एक्सपीरियंसेस किए, आई एम श्योर आपने भी किए होंगे, बट उस पर हम ज़रा आगे जाके बात करेंगे। मैडम जी, दोस्ती की बात हो रही है, तो दोस्तों के साथ जो चीज़ खाने को मज़ा आता है, वो कुछ उस टाइप की चीज़ बनानी आज सिखाओ। हम इस तरह का ही कुछ बना रहे हैं। आज हम लोडेड पिज़्ज़ा फ्राइज़ बनाएंगे। नाइस। तो आपको पता है फ्राइज़ हर किसी के फेवरेट हैं, किसी भी वक्त चाय के साथ हो या कोई भी स्नैक्स हो, तो थोड़ा सा हम इनको आपको पिज़्ज़ा फ्राइज़ बना के दिखाएंगे। उसके इंग्रेडिएंट्स मैं बता दूँ। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स इसके बिल्कुल सिंपल हैं, कुछ ऐसा सच इतने मतलब डीप या इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए। पोटैटोज़ आपको पता है कि आपने ले लेने हैं, उनको आपने कट कर लेना है, उनको आपने अच्छे से मतलब पानी में सोक कर दें, उनका स्टार्च रिमूव हो जाएगा। एंड देन आपने उनको ऑयल आपने फुल अच्छे से तेज़ आंच करके उसमें आपने उनको फ्राई कर लेना है। देन उनको थोड़ी देर के लिए निकाल देंगे, थोड़े से ठंडे हो जाएंगे, तब आप चाहें तो उन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जो फ्रोज़न फ्राइज़ होते हैं वो यहाँ तक उनका प्रोसीजर हुआ होता है। एंड देन उसके बाद हम अगेन उनको रीफ्राई करके उनको सेपरेट रख लेंगे। दूसरी तरफ हम जो इसके साथ हमने चिकन जो इसमें ऐड करना है, मैं उसके इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ। चिकन हम ले लेंगे, इसके लिए हम टिक्का फ्लेवर जो है वो यूज़ करें। उसके लिए आप चिकन टिक्का मसाला ले लें, या खुद आप उसमें मसाला ऐड कर लें। रेड चिली पाउडर डालेंगे, थोड़े से फ्लेक्स ऐड करेंगे, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट है, ऑयल लेंगे 1 खाने का चम्मच, ये ऐड कर देंगे इसके अंदर, और इसको थोड़ा सा मैरिनेट करके एंड देन हम 2 चम्मच ऑयल डाल के उसमें हम इनको कुक कर लेंगे। जो असेंबलिंग के लिए हम लोगों को इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं, ऑब्वियसली जो फ्राइज़ हमने रेडी किए हैं वो हैं मोज़रेला चीज़, चेडर चीज़, जितनी आपको चाहिए। ये सारे इंग्रेडिएंट्स कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि कितने लेने हैं आपने। पिज़्ज़ा सॉस ले लेंगे
प्याज ले लेंगे, हमने चॉप किए हैं कट करके, जैसे उसमें डालते हैं। शिमला मिर्च है हमारे पास, हैलापिनोज लिए हैं मैंने, टोमेटोज़ हैं और ऑलिव्स हैं, और जो रेड चिली फ्लेक्स हैं वो हैं, और ओरिगानो है। बिल्कुल ये इसके अंदर आप कुछ मज़ीद ऐड भी कर सकते हैं, आप कॉर्नस ऐड करना चाह रहे हैं, कुछ भी। असेंबलिंग बहुत ईजी है, सबको पता है कि हम लोगों ने जो हमारे रेडी हो जाएंगे फ्राइज़, उनको हमने पैन में ऐड करना है, उसके ऊपर हम लोग वाइट सॉस बना लें, या फिर आप चीज़ ऐड कर लें, और उसके साथ आप चिकन हमारा रेडी है वो ऐड कर लेंगे उसके ऊपर, और उसके साथ हम लोग इसके अंदर जो हमारी वेजिटेबल्स हैं वो ऐड करेंगे, टमाटो सॉस जो हमने पिज़्ज़ा सॉस बनाई है वो ऐड करेंगे, चीज़ ऐड करेंगे, ओरिगानो डालेंगे, और उसको हम लोग तकरीबन 5 to 10 मिनट्स के लिए जस्ट चीज़ मेल्ट हो जाए और कलर आ जाए, उसके लिए हम लोग इसको बेक कर लेंगे, एंड देन ये हम सर्व करेंगे। साउंड्स एब्सोल्युटली डिलिशियस। और वही वाली चीज़ है कि फ्रेंड्स वगैरह जब बैठते हैं तो आपने नोटिस किया कि एक ही बोल से खा रहे हो जी मतलब चाट खानी है तो एक ही बोल ले लिया और दो फ्रेंड्स बैठ के खा रही हैं। मुझे तो याद है कि हम गोलगप्पे खाने जाते थे, गोलगप्पे खाने के लिए जाते थे लिबर्टी मार्केट में, और वहाँ पे फ्रेंड्स के साथ जाते थे और पैसे भी कम होते थे। बिल्कुल। तो मतलब एक प्लेट खा ली तो सबने शेयर कर ली, तो 4-4 गोलगप्पे, क्योंकि 12 होते थे गोलगप्पे, तो 4-4 3 लोगों ने खा लिए, या 2 प्लेटें कर ली और कहा चलो शेयर कर लेंगे। फिर इस चीज़ पे लड़ाई करना कि खट्टा पानी कौन पिएगा, फिर मिन्नतें करना कि भाई चले गोलगप्पे की 2 प्लेटें तो पानी तो एक एक्स्ट्रा दे दे, तो कहता पानी का एक्स्ट्रा चार्ज करें। तो ये मेमोरीज होती हैं, यही चीज़ें होती हैं। और खाना वैसे ही हमारे यहाँ हमारे कल्चर में इतनी एक इम्पोर्टेंस और वैल्यू रखता है। सो ऐसा करते हैं, आप अपने खाने की तरफ मसरूफ़ हो जाएं। ब्रेक के बाद हमारी एक छोटी सी दोस्त हमें ज्वाइन करेगी। देखिए, दोस्त हर एज ग्रुप के हो सकते हैं। एक स्टेज होता है जब हम यंगर ईयर्स में होते हैं तो हमारे सिर्फ फ्रेंड्स हमारी एज कैटेगरी के होते हैं, बट एक पॉइंट आता है तो आपसे यंगर ईयर्स के भी। अब हमारी एक प्यारी सी हमारे शो का हिस्सा हमारी लाडली बड़े दिनों से गायब थी, फिर बरामद हो गई हैं, तो उनसे भी मुलाकात करेंगे, उनको भी हम फ्रेंड कैटेगरी में ही रखेंगे। चलिए, फ्रेंड्स ऑफ मॉर्निंग एट होम से आज आपकी मुलाकात करवाएंगे। ब्रेक की तरफ जाएंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। दोस्ती की बात हो रही है तो जो छोटे छोटे दोस्त होते हैं ना हमारे, नन्हे मुन्ने से टिकी पैक किस्म के, वो कभी कभी ऐसी रिडिकुलस बातें ब्रेक में करते हैं कि ऑन एयर आते हुए आपका प्रोग्राम ख़राब करते हैं। जी, मैं उसी की बात कर रही हूँ जो हमेशा फुर्तीली सी हमारी जो एक छोटी सी चूई आ जाती है शो के ऊपर, हमारी लाडो रानी। भाई न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन है, फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, लेकिन हमारी लाडो भी हैं। तो मैं बात करी हूँ, आपका नाम क्या बेटे आजकल? ज़ैनब गोंदल। ओह ज़ैनब गोंदल, कैसी हैं आप? बिल्कुल सो नाइस टू मीट यू जान। थैंक यू। अभी अभी फॉरेन से आई हैं व्यूअर्स, बड़ी इन्होंने रीले शीले लगाई हैं, हर अमेरिका के नुक्कर को इन्होंने फतह किया है। अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू सो मच। आप ऐसे मुझे बड़ी अजीब सी एक बात बता रही थी, ज़रा शेयर करें ना ऑन एयर। अजीब सी बात ये थी कि वहाँ पे हर बंदा परेशान था, यूएस में, न्यूयॉर्क स्पेशली में। न्यूयॉर्क में। आप जब न्यूयॉर्क में थे, Exactly. अच्छा, मैं इसको देखूं और मैं कहूँ कि यार अक्टूबर का एंड है, नवंबर शुरू हो गया है, ये पागल है, ये इतने कैजुअल कपड़ों में घूमने, मतलब गर्म कपड़े नहीं इसने पहने हुए। अक्टूबर नवंबर में, क्योंकि मैं कनाडा में पढ़ी हुई हूँ, और कनाडा, लंदन, ऑन्टेरियो, टोरंटो का मौसम Almost वही same होता है जो न्यूयॉर्क का होता है। और अक्टूबर के एंड तक, नवंबर में तो बाकायदा हम लोगों ने थर्मल Yeah. टी शर्ट के ऊपर एक स्वेटर के ऊपर जैकेट, Exactly. 4 लेयर्स पे होते हैं हम इस टाइम में, और आप Exactly. लोग तो बिल्कुल नॉर्मल घूम रहे थे। क्योंकि आई थिंक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत हालात जो थे वो बदल चुके थे, और वहाँ पर कोई ठंड नहीं थी, बल्कि एक दिन तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि हम लोगों ने पूरा दिन टी शर्ट्स और ट्राउजर्स, सिंपल जो लॉन आप समझ लें, वो पहनी हुई थी कि उसमें भी गर्मी लग रही थी। इतना ज़्यादा जो था वो टेम्परेचर हाई था। जो भी है, अल्लाह का शुक्र है तंग होके वापस आ गई हो स्मॉग ज़दा लाहौर के अंदर, लेकिन कसम से हम तुम्हें 50 एयर प्योरीफायर लगा देंगे कमरे में, तुमने जाना नहीं है, फिर हमारे सेट की रौनक चली जाती है। डन, आई एम हियर। मैंने खुद बहुत अच्छे वक्तों में मैं रौनक होती थी, अब तो मैं भूतनी हूँ सेट की। तो बेसिकली यही तो रौनकें हैं हमारी सेट की। आमो हो गई, अपनी ज़ैनब हो गई, अभी और भी रौनकें आएंगी थोड़ी देर बाद। बिल्कुल। अच्छा, हम दोस्ती पे बात कर रहे थे, तो दोस्ती की बात आगे करेंगे जब सब साथ बैठे होंगे एंड ऑल ऑफ दैट। मैं इस वक्त ज़ैनब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करना चाह रही हूँ वो है आज का हमारा टॉपिक, क्योंकि देखो, एज ए न्यूट्रिशनिस्ट हमेशा आपका भी और मेरा यही ऑब्जेक्टिव होता है कि शो के ऊपर जब आप आओ तो हम कोई पते की बात करें, कोई बेनिफिट की बात करें। Yes. आज मैं बात करना चाह रही हूँ अमरूद की, जरूर। क्योंकि देखो, फ्रूट्स की जब हम बात करते हैं तो केला, अमरूद, इनकी अक्सर बात की ही नहीं जाती। इनको किसी सेब,
ये केला, अमरूद, सेब, ये तीनों को किसी खाते में ही नहीं लिखा जाता। क्योंकि आजकल लेकिन बहुत सबसे फैंसी डाइट्स नहीं, बट जानू सबसे वाफिर मिकदार में यही तो अवेलेबल है। बिल्कुल, क्योंकि फैंसी डाइट्स इतनी कॉमन होती जा रही हैं जिसकी वजह से हमारे मोस्ट कॉमन फ्रूट्स फूड्स जो थे वो बड़ा निगलेक्ट होना शुरू हो गए लेकिन हैं। देखो जो अफोर्डेबल चीजें हैं, हाँ जी, बाकी फलों की बिल्कुल, बनिस्बत बिल्कुल केला, सेब, अमरूद फिर भी बंदा अफोर्ड ले कर लेता सकता है। है। एग्जैक्टली। अब अमरूद के अगर आप फ़ायदे की बात कर रही हैं तो अमरूद का छिलका भी फ़ायदेमंद है, अमरूद इट्सेल्फ, और उसके जो बीज हैं, मैंने बहुत सारे लोगों में देखा है कि वो उसके बीजों को निकाल देते हैं, लेकिन आई वुड क्योंकि लोग कहते हैं कि नहीं, क्योंकि बचपन में यही मुझे कहा जाता था कि अमरूद नहीं खाना, अमरूद के बीज नहीं खाने, क्योंकि अमरूद के बीज हजम नहीं होते, वो सख्त बहुत होते हैं। क्योंकि हम लोगों का फ्रूट खाने का जो टाइमिंग होता है ना वो बड़ा ही गलत होता है। अमरूद का बेसिक काम है आपकी बाउल मूवमेंट को स्पीड अप करना। आपने फॉर एग्जांपल आपको कॉन्स्टिपेशन चल रही है बहुत टाइम से, आप अगर एक अमरूद डेली खाना शुरू कर दें तो आपकी कॉन्स्टिपेशन सर से ख़त्म हो जाएगी, सिरे से। आपको दोबारा कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम्स जो हैं वो सफ़र नहीं करने पड़ेंगे। अमरूद में बहुत ज़्यादा फाइबर का जो कंटेंट होता है वो मौजूद होता है, स्पेशली उसके बीजों में पेक्टिन नाम के जो हैं वो आपके फाइबर ज़्यादा मौजूद होते हैं, जो कि क्या करते हैं आपके बाउल में जाते हैं और आपकी मूवमेंट को फास्ट करते हैं, आपकी डाइजेशन को स्पीड अप करते हैं। अब अगर आपने अमरूद को रात के टाइम खाया और रात को आपने खाना ही नहीं खाया, तो अमरूद ने तो जाके डाइजेशन स्पीड अप करनी थी, तो वो रात को एकदम आप सो भी गए तो आपको, जैसे कहते हैं ना पेट में दर्द होना, हम अक्सर ये बात कहते हैं रात को अमरूद नहीं खाना चाहिए। उसका रीज़न ये है क्योंकि उसने जाके डाइजेशन प्रोसेस फास्ट करना था, आपने रात को खाया और आप सो गए, जिसकी वजह से उसका जो निज़ाम हज़म है वो बहुत स्लो हो गया। अब दूसरी चीज़ ये है कि अमरूद खाएं किस टाइम। अमरूद अगर आपने खाना है तो उसका बेस्ट टाइम ये है कि आप नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान उसको लें। जैसे 10 बजे आपने नाश्ता किया, 2-3 बजे आपने दोपहर का खाना है, तो तकरीबन आप 12-1 बजे अपने अमरूद का इंटेक कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से आपका दिल करता है कि नहीं मैंने खाने के बाद ही खाना है, तो कम से कम आधे घंटे के बाद आप खाएं, ताकि आपका जो डाइजेशन प्रोसेस है वो आपका खाने का पूरा हो सके और उसके बाद अमरूद उसको स्पीड अप करे। अगर आप फ़ौरन से अमरूद खा लेंगे या रोटी के साथ उसको ले लेंगे तो वो आपका स्टमक जो है वो बड़ा स्पीड काम करेगा, जिसकी वजह से प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन जो है ना वो खाने की होगी और ना ही अमरूदों की हो सकेगी। तो अमरूद का एक बड़ा मज़े का फंक्शन ये भी है कि इसमें विटामिन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होते हैं, उनकी एब्जॉर्प्शन करवाना भी एक काम है। इसमें विटामिन सी जो है वो ऑलमोस्ट आप समझें आपके लीमू से ज़्यादा है, आपके ऑरेंज से ज़्यादा अच्छा, है। जबकि इसका कलर नहीं है वो वाला। Exactly. वो कहते हैं ना कि हमेशा ऑरेंज और येलो फ्रूट जो होता है वो आपको सिट्रस में ज़्यादा आ रहा होता सिट्रस है। में ज़्यादा आता है। सॉर्ट ऑफ आप समझें कि इसकी अमाउंट जो है वो उनसे ऑलमोस्ट डबल में आ जाती है। इसमें विटामिन ए जो है आपका वो बहुत अच्छी तरह मौजूद होता है। अगर आपकी स्किन किसी भी वजह से ख़राब होना शुरू हो गई है, डिस्कलर हो रही है, आपको पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, आप अमरूद को या तो डेली खाना शुरू कर दें या अमरूद के पत्तों का जो कावा है वो पीना शुरू कर दें। अमरूद के पत्तों का कावा। Yes, अमरूद के पत्ते बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है, स्किन पे भी मैं आती हूँ, लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है और या आप प्री में फॉल कर रहे हैं या आप डायबिटीज़ वाकई आपको हो चुकी है, आप डेली बेसिस पे अगर अमरूद का कावा पीना शुरू कर देते हैं, सिंपल आपने उसके पत्ते लेने हैं, पानी में आपने बॉईल करना है, आपका कावा रेडी है। डेली अगर आप उसको पीते हो तो आपकी जो डायबिटीज़ है वो बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगी। ये बड़ा ट्राइड एंड टेस्टेड है कि मेरे पास एक पेशेंट थी ऑलमोस्ट कोई 1.5 साल पहले, उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल होती ही नहीं थी, मेडिकेशन से भी नहीं होती थी, डाइट ऑफ कोर्स वो नहीं ठीक कर रही थी जिसकी वजह से नहीं होती थी। मैंने उन्हें ये एक चीज़ ट्राई करने को कही और जब उन्होंने ये अमरूद का कावा ट्राई किया, पत्तों का जो कावा है उसको ट्राई किया, तो हमने उनकी शुगर लेवल्स में बहुत अच्छा डिफरेंस देखा, जिसके साथ ऑफ कोर्स आपकी डाइटरी मैनेजमेंट और मेडिसिन डॉक्टर की आपने उसके बगैर नहीं छोड़नी। लेकिन अगर आप इसको ट्राई करते हैं तो अपने ग्लूकोमीटर को आपने अपने पास रखना है, डेली उसको चेक एंड बैलेंस करना है कि आपकी क्या शुगर ज़्यादा लो तो नहीं हो रही या बढ़ तो नहीं रही, बैलेंस है, क्या सिचुएशन है, उसको देखते हुए आपने इन चीज़ों को प्रोसेस में लेकर आना है। और डेली अगर आप उसको इस्तेमाल करते जाएंगे तो आप डायबिटीज़ से प्री डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़ में अगर आप हैं तो इसको रिवर्स किया जा सकता है, क्योंकि ऑफकोर्स ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, उसके अलावा डायबिटीज़ का कोई हल, कोई इलाज कुछ नहीं है।
दूसरा स्किन के लिए, जैसे मैं डायबिटीज में हम खा सकते हैं वो तो आपने बिल्कुल, कहा, हाँ। डायबिटीज़ में अमरूद आपका बहुत अच्छा है। अमरूद जो है उसके अंदर आप समझे शुगर लेवल्स एज सच बिल्कुल नहीं होते। अगर 100 ग्राम्स का भी एक है तो मैक्सिमम उसमें 2 पॉइंट समथिंग जो और है वो कैलोरीज शुगर कहते हैं अमरूद में 60 से 80 होती हैं। एग्जैक्टली एक नॉर्मल साइज का जो है आप उसमें समझे 65 टू 60 70 आ जाएंगी, थोड़ा अब देखिए बड़ा ना, आएगा। लोग डाइटिंग करते हैं और 60-70 कैलोरी की आपको क्या चीज़ मिलती है व्यूअर्स जो आपके पेट को भी थोड़ा भर दे। एग्जैक्टली आप 2 अमरूद भी खा लेते हैं तो आप 150 कैलोरी से कम के अंदर हैं। और 2 कटे हुए अमरूद, थोड़ा सा आपने चाट मसाला हल्का सा डाल दिया, Feeling of fullness उसपे बहुत थोड़ा अच्छी। लीमू आपने निचोड़ दिया। अगर आपने उसको थोड़ा सा उस स्टाइल में बनाना है, बहुत से लोग अमरूद को कट करके सिर्फ चाट मसाला नींबू डाल के उसको टॉस करके खा लेते हैं। सो बात ये कि एक पूरी मील बन जाती है वो। बिल्कुल, क्योंकि ये आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस बहुत ज़्यादा दे रही है। जैसे मैंने बताया इसमें फाइबर है, तो आपकी जो सेटाइटी है, फीलिंग ऑफ सेटाइटी कि जी मेरा फुल हो गया, मैं फुल खा चुका हूँ। आप अगर इसको 12-1 बजे, जैसे मैंने कहा है, 2 अमरूद अगर आपने ले लिए हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आप 2-3 बजे खाना खा सकेंगे, आप इतना फुल हो जाएंगे। तो आप अपनी मील को जो है वो 4-5 बजे शिफ्ट कर दें और उसके साथ साथ चीज़ों को जो है वो आप ट्रांजिशन में लेके आते रहें और अपने काम को उस तरह से लेके चल लें। अब अमरूद में विटामिन ए की जो मिकदार है वो बहुत अच्छी मौजूद होती है। मैंने जैसे पहले बताया कि स्किन के लिए विटामिन ए, विटामिन सी दोनों ही बहुत अच्छा काम करते हैं। इसमें बी कॉम्प्लेक्स जो है वो बहुत अच्छी अमाउंट में मौजूद होता है और वो आपकी बॉडी की रिपेयर करने में, टिश्यूज़ को, मसल्स को बहुत काम आता है। दूसरी इसका एक बहुत जो मुझे मज़े की चीज़ लगती है, जब भी मैं अमरूद के फ़ायदों पर थोड़ी रिसर्च करती हूँ, पढ़ती हूँ, उसमें यह है कि इसमें पोटेशियम के लेवल्स बहुत अच्छे होते हैं। पोटेशियम के लेवल्स अच्छे होने का मतलब ये है आपकी बॉडी सोडियम और पोटेशियम हमेशा यूं ही चलता है, आपने उसको बैलेंस करना है अपनी डाइट के साथ, अपनी चीज़ों के साथ। पोटेशियम ऊपर जाएगा तो सोडियम नीचे चला जाएगा। ऑफ कोर्स सोडियम कम होगा, जिसका मतलब ये है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कम होगा। आपको ब्लड प्रेशर के मसाइल जो हैं वो कभी भी उस तरह से नहीं होंगे जैसे जो पोटेशियम के बगैर हो रहे हैं। अगर आप सोडियम को ऊपर लेके जा रहे हैं तो पोटेशियम नीचे चला जाएगा, यानी आप बहुत ज़्यादा नमक वाली चीज़ें खा रहे हैं तो पोटेशियम बॉडी में कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एक अच्छी अमाउंट में पोटेशियम को मेंटेन कर लिया तो सोडियम आपका कम होगा, जिसका मतलब ये है कि आपकी हार्ट डिजीज़ेज़ जो हैं आप उनसे बहुत दूर हो जाएंगे। दिल के अमराज जो हैं, जितने भी दिल के अमराज हैं, अक्सर लोगों को जैसे डॉक्टर ने कहा हुआ होता है कि आपके वॉल बंद हो रहे हैं, आपको स्टेंट की ज़रूरत है, तो एक बेहतरीन सलूशन जो है वो अमरूद इस चीज़ का हो सकता है। एंड बाय द वे, अमरूद को वेट लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपने कहा कि आपके डाइजेशन को स्पीड अप कर रहा है, उसके अलावा उस पर कैलोरीज भी कम है, तो एक्चुअली उसको खाना और उसको हज़म करना, कुछ चीज़ें होती हैं जो आप खाते हैं और उसको हज़म करने में जितनी एनर्जी लगती है उतनी में उसकी कैलोरी कंप्लीट हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है वापस। यस, अमरूद इज़ वन और ऑफ दोस। सबसे ज़रूरी चीज़ ही ये होती है कि वेट लॉस करते हुए हमें किन चीज़ों का सामना होता है। सबसे पहले खाएं क्या, दूसरा अगर खाएं तो उसको हजम कैसे हाँ, करें। लेकिन जब आज भी मुझे जो चीज़ इतनी रिडिकुलस लगती है वो ये है कि लोग जब वेट लॉस की बात करते हैं तो सबसे पहले कहते हैं अच्छा फल नहीं आपने खाना, ओह माय गॉड, फिर आपको कब्ज हो जाता है, कब्ज हो जाता है तो फिर पेन का एलिमेंट अपनी जगह, और कब्ज तो कहते हैं Yes. कि हर बीमारी की जड़ है। बिल्कुल बिल्कुल। कॉन्स्टिपेशन क्या है, फासिद मादे आपके पेट के अंदर है और वो बैठे हुए हैं बस, और वो निकल नहीं रहे, और आपका वेट आंतों में कभी आपके कम बैठे हुए नहीं हैं। होगा, कभी भी वजन कम नहीं हो सकता अगर आप कॉन्स्टिपेटेड हैं। आप बल्कि ब्लॉटेड रहेंगे ज़्यादा, और जिसकी वजह से आपको लगेगा कि आपका वेट शायद बहुत ज़्यादा पुट ऑन हो रहा है। अच्छा, एक ये वाला अमरूद भी होता है जो पिंक होता है गुआवा अंदर से, इसमें और क्या वाइट वाले गुआवा में कोई फर्क है? सिर्फ इनकी ये बाहर टाइप्स में मिलते हैं डिफरेंस ज़्यादा। है। हाँ, इनकी टाइप्स में डिफरेंस है, क्योंकि अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो अमरूद जो सबसे पहले मिला था या उसके पौधे जो थे वो साउथ अमेरिका में थे। तो साउथ अमेरिका से उसकी ट्रैवलिंग जैसे जैसे होती गई, ब्रीड्स डिफरेंट होती गई, उनकी चीज़ें डिफरेंट होती गई। अब जैसे आप कह रही हैं कि ये बाहर मिलता है, तो मैंने वाकई ये उधर ट्राई किया यूएस में, तो इसका टेस्ट जो था वो यहाँ के वाले से बड़ा डिफरेंट था। अच्छा या बुरा? एक हमारे पास जो वो बड़ा मज़े का मीठा सा मिलता है उस तरह का नहीं था, लेकिन जैसा कच्ची फॉर्म में जो मिलता है जो लोगों को अक्सर बड़ा पसंद आता है, वो खा रहे होते हैं, उस तरह का आप कह सकते हैं। मतलब ना बहुत मीठा था, क्या कहते हैं उसको, टैंगी सा, जरा टैंगी सा था। अच्छा, मुझे जरा मीठा अमरूद पसंद है। और मीठे अमरूद के फायदे ज़्यादा हैं। हैं? Yes. हमेशा कहती हूँ जो फल ज़्यादा मीठा होता है वो अच्छा नहीं होता। लेकिन इसमें ऑलरेडी शुगर का कंटेंट इतना कम है, 2 पॉइंट समथिंग जैसे मैंने बताया है, तो जब वो मीठा होता है तो मैक्सिमम उसकी रीच जो होती है वो 3 पॉइंट समथिंग पे जाती है।
तो वो आपके लिए कोई भी एज सच कोई बहुत बॉदरिंग नहीं होती। इसलिए आप उसको मीठा खाएं और ज़्यादा इंजॉय करें, बल्कि बीजों के साथ अगर खाएं, क्योंकि मैंने उसमें फ़ाइबर जो है वो ज़्यादा है, तो वो फ़ाइबर कंटेंट आपकी हेल्प करेगा ज़्यादा डाइजेशन में, चीज़ों को प्रोसेस बेहतर करने में। और उसके साथ साथ अगर आपने अमरूद का इस्तेमाल नहीं करना, फॉर एग्जांपल समझ ही नहीं आती कैसे करना है, तो क्या इसके जूस का इस्तेमाल, स्मूदी का इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं, तो प्लीज़ इसका जूस निकाल के क्या ही करेंगे। अमरूद बेचारे को अमरूद की फॉर्म में खाएं, उसका हाँ ये एग्जैक्टली पेट हमारे का भी यही हाल होगा, दिल खराब ऐसे ही होगा। एक बात बताऊं, अनार हो गया, अमरूद हो गया, ये 4-5 ऐसे फल हैं जो खाने में मजा आता है। मैंगो का जूस, मतलब वाई आम तो खाने का मजा आता है, Yes. अमरूद को खाते हैं उसके बीज का भी क्रंच आता है, वो मतलब उसके लेयर्स देखे, उसकी स्किन का अलहदा टेस्ट है, उसके अंदर व्हाइट वाले हिस्से का अलहदा फ्लेवर है, अंदर बीज अपने क्रंच ऐड करते हैं। सो व्हाई वुड यू उसका जूस निकालने की मुझे लॉजिक नहीं समझ आती। ये एक्चुअली स्यापा तब शुरू हुआ है जब हर किसी ने जूसिंग शुरू कर दी। एग्जैक्टली और जूसेस से खुद को बचाएं ताकि आप अपने आप को हेल्दी रख सकें। अच्छा लेकिन एक बात बताओ, क्या अमरूद के कोई नुकसान भी हैं? अमरूद का मतलब as such- कौन ना खाए, हु शुड बी केयरफुल? अमरूद का ऐसा कोई नुकसान नहीं है। अमरूद सिर्फ हाँ रात में जैसे खा रहे हैं अगर आप, तो रात को खाने से सिर्फ ये प्रॉब्लम अमरूद आपको ज़रूर दे सकता है कि वो डाइजेशन प्रोसेसेस जो है उसको स्पीड अप करेगा, फास्ट कर देगा, तो वो आपको प्रॉब्लम करेगा। जिन लड़कियों को बहुत ज़्यादा पेन होता है अपने पीएमएस में, अपने पीरियड्स में, वो अगर अमरूद का इस्तेमाल करती हैं या अमरूद के पत्तों के कावे का इस्तेमाल करती हैं, तो उनके जो पीरियड क्रैम्प्स हैं वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं। ये भी मैंने अपनी 1 से 2 क्लाइंट्स में ट्राई किया और फिर आई गॉट टू नो कि हाँ इसका बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि उनको पीएमएस में भी बहुत शदीद पेन हो रही होती थी। अगली स्टेजेस तो बाद में आती हैं, पीएमएस यानी आपके प्री जो सर्कल चल रहा होता है उसमें जो दर्द हो रही होती है, क्रैम्प्स ऑलरेडी पड़ रहे हैं, ब्लॉटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। आप सिर्फ कावा जो है वो उसके पत्तों का ट्राई करके देखें, अपने जिस दिन भी आपको दर्द शुरू होती है उस दिन से आप लिटरली देखेंगे कि आपका एक प्रॉपर सिस्टम रेगुलेट होगा, जिससे आपकी दर्दें बहुत हद तक बेहतर हो जाएंगी। सो फाइनली अमरूद को कंक्लूड करते हैं, क्योंकि कुछ और अमरूद प्रोग्राम अभी ब्रेक के बाद हमारे पास आएंगे। अमरूद नमा दोस्त है मेरी, कुछ म्यूजिक, कुछ हल्ला गुल्ला, कुछ बातचीत होगी। तो ये बताओ कि अमरूद को वाइंड अप कैसे करोगी एज अ टॉपिक? अमरूद को मैं इसी तरह वाइंड अप करूंगी किस कि टाइम खाएं? सेहत में रहना है तो इसको 12 से 1 बजे यानी अपने स्नैक टाइम में इस्तेमाल करें, और सेहत में रहना है तो हर चीज़ वो जो पैकेट से बाहर है, हेल्दी है, नेचुरल है, उसको खाएं ताकि आपकी बॉडी जो है वो भी खुश हो सके और आप भी खुश रहें। और अमरूद के जितने फ़ायदे हैं, ना सिर्फ आपकी गट हेल्थ, आपकी स्किन, आपकी बॉडी, आपकी बीमारियों को कम करता है, तो इसका इस्तेमाल लाजमी करें और जितना अवेलेबल हो लाजमी उतनी देर तो इसको ज़रूर खाएं। एक बात कहूँगी ब्रेक में जाने से पहले, क्योंकि ब्रेक के बाद दूसरी सहेलियाँ आ जाएंगी तो जेलसी का इशू ना हो जाए। ये भी होता है बाय द वे व्यूअर्स, दोस्तों में जेलसीज भी हो जाती हैं। एक और चीज़, ये नहीं कि आपस में एक दूसरे से जेलस, लेकिन एक दोस्त दूसरी दोस्त को ज़्यादा लिफ्ट कराती है तो वो। दूसरी एक और चीज़, औरतों पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम लोग बैठ के सिर्फ गॉसिप ही करती हैं। इसके बारे में मैंने क्लैरिटी लेनी है लड़कियों से। हम तो वैसे कम ही गॉसिप करती हैं, हम तो इधर उधर काम की बातों से ही नहीं निकलते हैं बाहर और अपने ज़िंदगी के मसाइल से। बट देन वी मिस्ड यू अ लॉट। हमें लगा जैसे हमारा, जैसे कहते हैं ना, घर का एक फर्ज जैसे चला जाता है। एंड बात ये है कि देखो, यू वेंट, यू एंजॉयड योर सेल्फ, इट वॉज अ वेकेशन, अल्लाह गुल्ला किया, लेकिन वो बहुत ही लंबा चली गई और ऐसा गई कि हमें भूल ही गई। लेकिन हमने हर लम्हे याद किया, और जब भी कोई ऐसा सेगमेंट हुआ जो फूड या न्यूट्रिशन से हुआ तो हमने अपने इस बच्चे को ज़रूर याद किया। वैसे सोशल मीडिया इधर उधर कहने का क्या फ़ायदा, मुंह पे कहना चाहिए। और ये भी दोस्ती की एक बड़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है व्यूअर्स। अपनों को उनके मुंह पे अप्रिशिएट करें, उनको बताएं कि वो आपके लिए कितनी अहमियत रखते हैं। अभी अभी मैंने अपनी एक फ्रेंड को, जिनको मैं कराची में मिल के आई हूँ, मैंने लिखा, मैंने उसने थैंक यू कहा कि मैंने बड़ा उसके लिए एफर्ट किया, तो मैंने आगे जवाब में लिखा, मैंने कहा तुम इतनी अच्छी हो, लोगों के लिए इतना करती हो, तो तुम्हारे लिए तो हमारा करना बनता है। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर यू, कि मैं शुक्र करती हूँ अल्लाह का कि मुझे ऐसी दोस्त मिली। इस नोट पे ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद कुछ म्यूज़िक से वापस आएंगे। आप हमारे साथ ही रहिएगा। भाई क्या बात है, मेरी दुश्मन मतलब मेरी सहेली आ गई। ये नमूना, इसको हम यारों का यार कहते हैं।
ये बड़ी ही प्यारी मेरी एक सहेली है। आज यही बात अभी हम ब्रेक में कर रहे थे कि जब सहेलियों की बात करें तो कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो लाइफ ऑफ द पार्टी होते हैं, जो बबली होते हैं, जो सबको खिलाते हैं पिलाते हैं और लाडियाँ करते हैं। ये हमारी वो वाली सहेली है। ज़ैनब का आपको बता दिया, हमारे ग्रुप का बेबी है, ये बेबी ऑफ द ग्रुप है। ये इसने बेसिकली ये गद्दी नशीन है हमारे पिछली बेबी ऑफ द ग्रुप की, जो अनम शेख है, राइट। अनम थी, अनम थोड़ी सी उग गई है, हल्की सी छटांग बराबर, तो वो उगी तो हमने फिर उसको ये रोल दे दिया। हमें हमेशा एक बच्चा चाहिए होता है जिसका हमने मिज निकालनी होती है गाने की तरह, राइट। तो ये इसकी मिज निकली जा रही है, उसको हम मिजा चुके हैं, हाँ, मिजा चुके हैं। और वो बेचारी हमारी मासूम जो हमें सिर्फ दुआएं देती रहती है और खिलाती भी नहीं, बातें भी बड़े मजे की करती है, लेकिन वो बताने वाली नहीं होती। अच्छा, सो अभी क्योंकि हम दोस्तियों की बात करें तो वेलकम टू द शो। भाई होगे तुम लोग बड़े बड़े अपने अपने घरों में, जो भी तुम्हारे किरदार हैं इन टर्म्स ऑफ वर्किंग शेफ शोफ, ये वो सारा कुछ, ठीक है ना। ये इस वक्त बहुत गैर ज़रूरी है, इस वक्त एज फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने आपको कहा, व्यूअर्स दोस्त हर एज ग्रुप और हर कैटेगरी के हो सकते हैं। जैसे कि यू नो अनम एंड ज़ैनब आर यंगर, हम थोड़े से ओल्ड, हल्के से ओल्डर हैं। मैं तो कोई नहीं। अच्छा, ये वाली भी एक दोस्त होती है हर ग्रुप में कि तेरी कि जान कौन सी बर्थडे है? 28। मतलब बच्चा तेरा 70 साल का हो गया तो तू 28 तो ही नहीं अगे बाड़ी ताड़ी में। 16 है। कोई हया कर ईमान, ऑनर है, कोई हया वो कर। कह रही मैंने टीन्स में से नहीं हाँ, निकलना, नहीं। मैंने उधर से निकलना ही। ईमान ने भी अगले 10 साल इसलिए आज फ्रॉकी पहन के आई है प्रोग्राम दे उत्ते, मेरी कुड़ी दी फ्रॉक बोरो करके आई है तनूर दी। अच्छा, बट बात है कि यार यही तो होती है रौनकें। अगर हम इसी प्लेटफॉर्म पे काम करें और एक सड़े हुए बूथे के साथ करें, जहाँ पे आई एम द होस्ट एंड यू कांट टॉक टू मी एंड आई एम ऑन द फोन एंड हु आर यू, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, यस यू नो, ओके। सो अगर ये होगा तो यार फिर काम तो मौतनुमा एक एक्टिविटी लगेगी। ट्रू, ऐसे ही है। जिंदगी में अगर 2-3 मुखलिस दोस्त हो जाए, मैं अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लकी कंसिडर करती हूँ। व्यूअर्स, मेरा काम शायद ऐसा है, अल्लाह का शायद एक बहुत एक्स्ट्रा करम है कि मेरी ज़िंदगी में बहुत खूबसूरत और बहुत ही यूनिक लोग हैं। यही 4 अगर लड़कियों को आप देखें, हाँ ईमान मैंने तुम्हें लड़की कह दिया कह दिया मैंने तुम्हें लड़की, भाइयों तो मेरे, लेकिन मैं तुम्हें लड़की कह दिया। लेकिन बात ये कि यू नो हर किसी के साथ आपका एक डिफरेंट डायनामिक होता है, और दोस्तियां तो वो होती हैं कि आपस में भी आपकी एक अच्छी डायनामिक हो जब आप ग्रुप में बैठो, और 1-on-1 भी एक दूसरे का ख्याल रखो। बिल्कुल, लेकिन जुगन आप खुद बहुत अच्छी हैं। अल्लाह, मैं भी सही बात है, अगर आप अच्छी हैं तो हम लोग अच्छे हैं। ये जो आपने बात की है, हाँ। ये जो आई एम द होस्ट, तो ये होता है, ये आई एम अ हमने सबने ब्रोस्ट, देखा है। आई एम नॉट अ होस्ट, आई एम आई एम अ ब्रोस्ट। We love that bros. एंड वो ब्रोस्ट जो गल के बर्बाद हो चुका है, होता नहीं गोश्त को ब्रोस्ट को ज्यादा पका लो तो उसका मलीदा सा निकल हमें जाता है। स्टिल मजा आएगा, हम उसके साथ खुश हैं। हाँ, उसके साथ मलीदे नुमा कोजिया हर बार ये गाना गाती है, और जब कोजा आता है तो मेरे मुंह को इशारा करती है, मैं कोजी तो तू महा कोजी, चल जा कर जो कर। अच्छा, ये भी एक दोस्तियों की मजे की एलिमेंट होती है। जब आप फॉर्मेलिटी ज्यादा ले आते हो ना तो छेड़ा छाड़ी खत्म हो जाती है, बिल्कुल। मजाक का एलिमेंट खत्म हो जाता है। पता नहीं वैसे आजकल की दोस्तियां मुझे तुम लोगों की जनरेशन की बिल्कुल नहीं समझ आती। इतने ज़्यादा हर चीज़ के बारे में ओवर सेंसिटिव और ओवर पर्टिकुलर हो गए हो। देखो, सेंसिटिव होना अच्छी बात है, किसी के वेट के ऊपर, किसी के अपीयरेंस के ऊपर आपको पता है कि एक बंदे का सोर पॉइंट है, आप उसे तंग करें, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन थोड़ा सा तो मार्जिन दो यार हंसी मजाक की। That's right. हंसी मजाक की मार्जिन नहीं आपको मिलती, बिकॉज इतने ज्यादा लोग अपनी मैं में आ जाते हैं। तो Judgmental सोसाइटी फ्रेंड्स की हम आज बात नहीं कर रहे, होती ना कमेटी पार्टी वाली दोस्ती होती हैं कि उन्हें 2 पर्ल दी स्ट्रिंग पहनी है तो मैं तीजी भी पानी है, क्योंकि अम्मा दा चोकर दा सेट भी पाना है, इन्ने बड़े बुंदे पाने ने पहुंच जाने कमेटी पार्टी ते लंच ते भज्जे ते पाए खाने। बनता नहीं है ना, क्योंकि उसने पहनना है तो मैंने उससे महंगा पहनना है, तो मैंने उससे महंगा, ये भी होता है। बिल्कुल, उनकी कुछ ऐसी रह चुकी है सहेलियां। हाँ, वहाँ तो फुल कंपटीशन होता है ना, अगर इसने इस ब्रांड का जोड़ा पहना है तो मैंने तो इससे ऊपर ही पहनना है, तो ये बड़ा सीन होता है वहाँ पर। और ये भी होता है कि पता है कि अगले ने एक सूट पहनना है, उसने बड़ी मुश्किल से खरीदा जोड़ के पैसे, तो अगले ने भी वही सूट खरीद के उसी मौके पे पहन लिया। एग्जैक्टली।
ईमान की शक्ल देख हाँ के। नहीं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम यानी कि मुझे ये चीज़ें जो है ना, क्योंकि मैं कमेटी वाली में हूँ नहीं। नहीं कमेटी के अलावा भी कोई रखेगा भी हाँ, तू साढ़े पैसे नहीं वापस करती तो कमेटी के पैसे नहीं पूरे करेगी। चल वैसे रहने ही दो, जितने ये खर्च करती है अपनी दोस्तों के ऊपर पैसे कम ही कोई नहीं, ये करता होगा। उधर इसलिए नहीं जा सकती कि वहाँ पे शो ऑफ और वो चीज़ें ज़्यादा हैं। ईमान का दोस्ती का लेवल वही हो सकता है जहाँ पे बराबरी हो, जहाँ पे जैसे कि प्यार हम हो। सब हैं। Yes, हाँ, ईमान वहाँ पे खुश रह सकती हैं और वहीं पे ही रहती हैं। और देखिए ना, जब ये फॉर्मेलिटीज खत्म हो जाती है, फॉर एग्जांपल एक मुझे कड़ा पसंद था, मैंने और अनम ने कहा मैं आपके लिए बनवाऊंगी। मैं कहा यार तू बनवा ले, मेरे से पैसे ले ले। खैर वो ढीठ बदतमीज जो भी है रहने दो उसको। लेकिन बात ये, पापड़ उस दिन मैंने कहा उठा के ले आई। इसके सामने एक दफा मैंने अचार की बात की, चटनियाँ पे। देखिए ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। आप अभी आए, आप तोहफा ले आए, वो हमेशा कोई ना कोई लाडी मेरे साथ करती है, आज गुलाब के फूल लेके आई, बिकॉज शी नोज आई लव फ्लावर्स। बात ये कि यार ये, और मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं वापस करूं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। कभी कभी एक ऐसे फ्रेंड्स होते हैं कुछ कि आप उनके लिए करते चले जाते हो, अगला आपको झूठे मुंह पूछता भी नहीं है। तो थोड़ा सा ये चीज का भी ख्याल रखना चाहिए कि जब कोई आपके लिए करता है तो फिर आपने भी वापस कुछ करना है। ये दोस्ती के तकाजे होते हैं, ये कह के नहीं किए जाते। लेकिन आप कह के नहीं, आप तो उससे डबल कर देती हैं। कब राइट, करती हैं आप। ऐसा ही है। जब भी मैं कुछ भेजती हूँ तो वो कभी खाली बर्तन नहीं, कभी नहीं, वो तो नानों ने सिखाया था। वो तो नानों ने सिखाया था किसी के कि घर अगर कोई आपको कोई डिश भेजे तो अगर कोई निकल जाए ड्राइवर या कुछ तो whatever, वरना रोक के भाई बीच में आपने चाहे रियोड़ियां डाल रेवड़ी वो डाल के देनी, वो डाल के देनी, खाली नहीं भेजना। मैंने एक दफा कद्दू भेज दिए थे। मेरी एक सहेली ना, उसको मैंने भेजा कुछ, उसने उसमें भांडे में कुछ डाल के मुझे भेजा। मैंने उसके ड्राइवर को रोका, मैंने कहा इसने बाज नहीं आना। मैंने कद्दू, बैंगन, गाजरें कच्ची उसके अंदर भेज के, उसने आगे से कहा कहती तुम पागल हो गई हो। मैंने कहा तुम पागल हो गई हो, मैंने तुम्हें लाड में भेजा, तुमने मुझे क्यों भेजा? कहती क्यों तुम हमेशा भेजती हो। मैंने कहा लो अब कद्दू बैंगन भेजा, क्या भेजोगी? फिर उसने मुझे मूलियां भेज दी। और ये कोई 6 दफा हुआ। फिर फाइनली उनके ड्राइवर ने मुझे कहा, कहते बाजी देखो मैं बच्चियां नू भी ट्यूशन तो पिक करना है, किसी लोग की बस कर दो या तुसी अपने। फिर मैंने अपने ड्राइवर के हाथ भेजा और मैंने कहा गेट पे रख के भाग जाना। और मैं जीत गई। नाइस। अच्छा ये बताओ, कहते हैं कि लड़कियों में जितनी जेलसीज होती हैं उतनी शायद मियाँ बीवियों में भी नहीं होती। यानी कि अब ये नहीं कि मैं ईमान से जेलस हो रही हूँ, मैं इसलिए जेलस हो रही हूँ कि ज़ैनब और ईमान बहुत क्लोज है और तो दोस्तें तो हम तीनों हैं, तो ये क्यों इतना वक्त साथ गुजार रही हैं? कभी ये एक्सपीरियंस किया? चल तेरे से शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा ये चीज़ तो इतनी आप कह रही है ना, तो मुझे इतने ज़्यादा इंसिडेंट्स याद आ रहे हैं। रिसेंटली ही अभी तकरीबन ऑलमोस्ट 2 अच्छा नाम नहीं लेने, नहीं, क्योंकि उन दोस्तियों को हमने चलाना भी आगे। अच्छा लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, जब मेरे साथ ये चीज़ हुई मैंने देखा, और मतलब घर पे अगर कभी डिस्कस करना ना तो फैमिली में भाई वो हंसते थे कि ये क्या मतलब है, यानी दे कांट अंडरस्टैंड कि इतनी जेलसी ये ऐसे तो क्या मतलब हस्बैंड वाइफ में भी नहीं होती है इतनी, तो वो इस तरह की चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। एक हमारी फ्रेंड थी, मैं मतलब साथ में हमने हमारा काम का साथ था और हम लोग बड़े अच्छे से हमारा टाइम गुजरा, सारी चीज़ें हुई। लेकिन ये कि थोड़े टाइम के बाद कुछ चीज़ें इस तरह की हुई, लाइफ ऐसे एकदम से चेंज हुई। मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं अब आप लोग इस चीज़ से एग्री करेंगे, जो लोग शायद इतना इनसिक्योर होते हैं या जेलस होते हैं ना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो इतने मुखलिस नहीं होते अपने रिश्ते में। मतलब अगर मुझे पता है कि मेरा जो आपके साथ बॉन्ड है, मेरा जो आपके साथ बॉन्ड है, वो मेरा 1-on-1 है, कोई मेरी जगह नहीं ले सकता। इनकी अपनी जगह है आपकी लाइफ में, उनकी अपनी जगह है। तो वो चीज़ बाय द टाइम मुझे आइडिया भी हुआ उस चीज़ का कि अगर इफ़ शी वाज इनसिक्योर ऑन अ पर्टिकुलर टाइम, तो देयर वर थिंग्स कि ऐसी चीज़ें हुई थी उनकी तरफ से कि यार मेरी अगर फलां से दोस्ती हो गई तो वो चीज़ें ना खुल जाए, मुझे वो चीज़ें ना पता लग जाए। मतलब वो बाय द टाइम आप उनको रिलेट करते हो। यार फिर दोस्ती ना इस तरह की करो, बिल्कुल, मतलब फायदा वो क्या है अगर अपने आपने फायदे के क्लोज लिए। फ्रेंड होना है। अच्छा एक बात तो ये हो गई, जिस तरह आपने बताया मेरे साथ भी इस तरह बड़ी दफ़ा हुआ है ज़िंदगी में, लेकिन एक दोस्त ने तो मुझे लिटरली जड़ों से बर्बाद करने की कोशिश की। हुआ ये कि हमारी बहुत दोस्ती थी, हम लोग कॉन्स्टेंटली हैंग आउट करती थी, सुख दुख ये वो सारा कुछ वो। अच्छा मेरी जब भी किसी और फ्रेंड से दोस्ती हो, मैं ज़्यादा करीब हूँ, तो मेरी आदत होती थी कि हम दोनों सहेलियाँ की फिर उस बंदे से दोस्ती हो जाए। वो क्या करती थी कि उस खातून को मेरे खिलाफ करना शुरू कर देती थी कि वो मुझसे दूर हो जाए। और कुछ 6-7 दफ़ा ऐसा हुआ, अनटिल एक दिन मुझे किसी ने बैठ के बताया कि यार मुझे पता चला कि तुमने मेरे बारे में ये बात की है, तो मुझे नहीं समझ आती कि मुझे मुंह पे तो तुम बड़ा अच्छा मिलती हो,
मैंने कहा मैंने कहा मेरी तौबा मेरी साथ पूछता हूँ कि तौबा मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं कुछ ऐसी बात की। खैर वो कॉन्फ्रंटेशन हुई, वो पता चला। फिर मैंने कहा कि यार ये कुछ 4-5 और लोग भी थे जिनके साथ मामलात ख़राब हुए। मैंने खुद हिम्मत करके फ़ोन करके पूछा, मैंने कहा हुआ क्या था। 2 ने बोल दिया मुँह से कि यार जो फलां दोस्त थी आपकी, वो बार बार हमें कहती थी कि वो तो तुम्हें कचरा समझती है, वो तो तुम्हें अपनी जूते की नोक बराबर नहीं समझती। मैं हूँ ऐसी कि किसी को मैं जूते की नोक, मैं तो खुद अपने आप को छितर बराबर नहीं समझती, तो मैं किसी के बारे में क्यों ऐसे सोचूंगी। मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, ज़र्रे बराबर हमारी क्या औकात है हमारी। मतलब जिस कब्र से, मतलब जिस तरह दुनिया में आए हैं उसी तरह कुछ भी लिए बगैर, दुआओं के अलावा हमने सही बात है, कुछ नहीं मिल रहा। सो मतलब एंड देन ऑब्वियसली मैंने बदतमीजी नहीं की, मैंने कोई गुस्ताखी नहीं की। वो मामला ऐसा हुआ कि मैंने किनारा कशी कर ली। ऑन एंड ऑफ अभी भी बात होती है, क्योंकि देखिए कितना वक्त आपने किसी से गुजारा होता है। मेरे से नहीं 100% कट ऑफ किया जाता, मेरे से होता ही नहीं है, मेरे में इतनी सख्त ही नहीं है। इंसान 4 दिन जानवर रख लेता है तो उससे आपको इतना प्यार हो जाता है। तो इंसान है यार, अशरफुल मखलूकात है, कैसे हम इग्नोर कर सकते हैं। सो मेरे साथ ये हुआ। अभी भी कभी कभार उनसे बात होती है, मैं हमेशा बच्चों फैमिली के बारे में उनकी पूछती हूँ, क्योंकि उनसे भी तो एक उनसियत है ना। बिल्कुल। क्योंकि दोस्तियाँ खत्म होती है तो पूरे खानदानों से ताल्लुक खत्म हो जाता है। ये आप बिल्कुल। और जो अभी यकीन माने आप ये बात करिए ना, मैं आपके साथ रिलेट कर रही हूँ कि सेम ही मेरी फ्रेंड ने भी मेरे साथ ऐसे किया कि हम लोग इकट्ठे बैठते होते थे ना, तो ऐसे अगर किसी के बारे में भी कोई बात हो रही है तो वो बंदी लिटरली आप समझे कि वॉइस रिकॉर्डर या इस तरह करके ना उसको राइट अवे भेज देती थी कि यार ये देखो अभी ये बात हुई है, अभी ये हुआ है, अभी ये हुआ है। और आपकी वाली बात सही है कि वहाँ पे जो मेरी दोस्ती का लेवल था वो इस तरह था कि फैमिलीज का रिलेशनशिप था आपस में, सारे खानदान और वो फिर आपस में कितना टाइम गंद पड़ा रहा, खत्म हो गई और अब आके रीयूनियन हुआ है। लेकिन मैं अब उस पर उस तरह से ट्रस्ट नहीं कर सकती। नहीं, बट बात यही होती है ना कि एक दफ़ा दिल बंदा आपका दुखा दे। मुझे समझ नहीं आती कि इस तरह के दोस्ती का ताल्लुक, भाई बच्चों हम तो इस दोस्ती के ताल्लुक को खुद चूज करते हैं। देखो माँ बाप भाई बहन हमने चूज नहीं किए, ये किस्मत के हमें हिस्से के मिले। बिल्कुल। बट अच्छे दोस्त किस्मत वालों को ही मिलते हैं, लेकिन अपनी किस्मत को खुद क्यों बिगाड़ते हैं उन दोस्तों को खराब करके। एग्जैक्टली सही बात है। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक की तरफ पढ़ते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे देखते हैं कि आप लोगों की दोस्तियाँ कितनी मजबूत हैं और दोस्तों के साथ। मेरी तो जान हाजिर है चारों के लिए, ठीक है ना, लेकिन बाकी आपके दोस्त किस लेवल के हैं ये अभी व्यूअर्स हम ब्रेक के बाद जानेंगे। कैसे जानेंगे? ईमान फातिमा की हंसी से लग रहा है कि नमक छिड़क रही। नहीं, पहले जख्म तो बनाने दो, जख्म पहले करे जख्म पहले बनाने दो, फिर उन पे लून सुटेंगे, यानी कि नमक। ब्रेक के बाद जी हाँ व्यूअर्स, हमारे साथ हैं इतनी खतरनाक आमना इलियास, ज़ैनब गोंदल, ईमान फातिमा और अनु। क्या आप लोगों की जिंदगी में इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं जो आपको टफ टाइम में सपोर्ट करेंगे? यस, बिल्कुल। रक्षंदा, फरदौस, फहमीदा और रुखसार कंफर्म बात करें? यस, कंफर्म। ओके, पुगे जरा। कैसे? हाँ, ऐसे कैसे? लड़के ऐसे अगर बचपन में गेमें खेली होती और सारा वक्त पागलों की तरह गाने ना गा रही होती तो आज ये लड़कियों वाले काम नहीं ना किए, इसलिए मुझे पता नहीं। पाइयां नहीं पुगन पुगाई करें और एक बंदा पुग के मुझे हैंड ओवर करे। नहीं, 3-3 करके होते हैं ना, पहले 3 फिर 3। ओके, ईमान पुग गई। ईमान शुक्र है आप गेट आउट हो गई हैं। हाँ, ईमान को नहीं पता, फिर भी आप आउट हो गए। अब किस तरह होगा? अब आप आएंगे साथ, पुगम दे देंगी। ओके, मैं गई। आमना जी जी अपनी किसी भी जानने वाली, फोन लाए अपना जरा, जी, किसी फ्रेंड को क्योंकि किसी ऐसी क्लोज फ्रेंड को फोन करें ओके, जिनसे आप लाख रुपया बोरो करेंगी। ठीक है। और इतनी सुबह सुबह वो भी लाख। जी जी, अगले सोए हो जरा आप अब फोन करें जी जी। और ये भी तो आप मुझे तो लग रहा किसी को स्पीकर पे कॉल करें हाँ और धक। और आपने ये नहीं बताना कि आप जी, ऑन जी। एयर है। जी ठीक है। अल्लाह
चलें। देखो हमारे इस ग्रुप की सबसे तुम डिसेंट और शरीफ फ्रेंड हो, इसलिए हमें पता है कि तुम्हारा साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं होगा। जी 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 जी। तो हम इसी अल्लाह उम्मीद खैर पे करे, अब आगे से भी पता हो बेटा कॉल करें ना। जी जी स्पीकर पे करेंगे जी, call। जी, जी। हाँ जी, और आपने अगर बताया कि आप नहीं। ऑनर हैं तो जी 6-8 छितर हैं जो आपकी तरफ होते हैं। एक एक करके छितर आएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी क्या हाल है, क्या कर रही हैं आप? मैं क्या कर रही हूँ, मैं बस चीज़ें वगैरह ठीक कर रही हूँ। अच्छा यार, एक ज़रूरी बात करनी थी आपसे मैंने। काम था थोड़ा सा कर दिया आपने काम में, अल्लाह की खैर करे यार। यार, 1 लाख रुपए तो ट्रांसफ़र करना ज़रा, पॉसिबिलिटी है अभी? अब भी कर देती हूँ, एक चाहिए बस। जी यार आप कौन हैं? आप मेरी भी दोस्त बन जाए। आंसर प्लीज मेरी भी दोस्त बन जाए। मैं जुगन बोल रही हूँ, हम आपको लाइव उससे शो से कॉल कर रहे हैं और हम देखना चाह रहे थे कि क्या इसकी कोई ऐसी फ्रेंड है जो इसको खड़े के लाख रुपए दे दे, तो आप मेरी भी फ्रेंड बन जाए। मेरी जान मांगती मैं वो दे देती। ओह माय गॉड। आजकल तो आई एम दैट रिच। मैं सदके जाऊं, आंसा मलिक जी इनका नाम है जी। और बहुत ही आला खातून है। आंसा मैं आपका नंबर ले रही हूँ, जब पैसे चाहिए होंगे मैं आपको ही फोन करूँ। ये आप बहुत अच्छी हैं, जितनी आपकी तारीफ करती है आपकी सोच हो। नहीं वो तो मेरी एक्चुअली कोई सोच नहीं है, इसलिए मुझे पता है कि नहीं करती तारीफ, बट थैंक यू सो मच आंसा। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। थैंक यू सो मच। मैं अपना अकाउंट भेज रही हूँ। खुदा हाफिज। यार ये क्या है? कोई बात नहीं, यहाँ तक जब तक आप आजकल के दौर में तो चपेट भी कोई फ्री की नहीं मारता। मेरी बात ऐसे आई, मेरे जब पास अब ऐसी मेरी दोस्त बात है। आएगी मैंने तो जुगन तुझे ही कॉल करनी है। लो जी। तो मैं अभी उसे कहने लगी थी फोन करो। इतनी बेइज्जती। अबे ये क्या मेरी कोई ऐसी जब आप इधर आएंगी बेइज्जती मांगती नहीं, मैं तो देती हूँ बस, मेरे से तो देती हैं लोग। अच्छा आप अब कॉल करें और किसी से गाड़ी मांगे उनकी ठीक है, 3 दिन के लिए। ये इसने मेरा आइडिया चोरी कर 3 लिया। दिन के मैंने लिए आपको आपने call गाड़ी करनी बोल, थी। क्योंकि लोग पैसे अपनी गाड़ी या अपनी कोई चीज़ों के बारे ट्रांसपोर्ट में बहुत possessive बहुत होते उनको हैं। मौत आती है, और ये क्योंकि माशाल्लाह इतनी बुरी तरह गाड़ी चलाती है, क्योंकि मेरे साथ बैठी हुई हूँ और बड़ी दोस्तों को दफा, पता होता है। तो इसको कोई पागल ही देगा अपनी गाड़ी। नहीं नहीं देंगे देंगे, देखो देंगे बॉय, इट्स अ बॉय। ये देखें, इट्स अ गर्ल। फोन भी उठा लिया है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम, क्या हाल है ज़ैनब? मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आ गई वापस यूएसए से? यस, वापस आ गई हूँ यार। गाड़ी चाहिए थी मुझे 3-4 दिन के लिए, तो मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी। कब चाहिए, कहाँ चाहिए? मैं आज चाहिए, अभी भिजवा देती हूँ। सी यार ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं? मेरी जिंदगी में ऐसे लोग क्यों नहीं है? है ट्रस्ट बिल्कुल मी है। है। आप अभी कॉल करें, हम में नहीं से किसी को नहीं, भी ट्रस्ट मी है। यस, इसके अलावा भी है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही है। आपकी फ्रेंड निदा जी। को आपने कॉल किया? Yes. अच्छा मेरी फ्रेंड निदा मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है। आई ट्रस्ट है। इसमें तो कोई शक नहीं है। मैंने अब कुछ नहीं बोलना, क्योंकि मैं इनकी फ्रेंड निदा को जानती हूँ। वो ठीक लड़की नहीं है viewers। उससे कभी कोई गाड़ी गुड़ी नहीं बोरो करनी, वो लड़की ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक लड़की वो अभी है, तक बड़ी फोन पे है। जबरदस्त लड़की है। Safe हाँ play। यार, निदा सुन आप रही है। प्लीज जाएं, आप ठीक खातून नहीं है। गहरे गहरों को गाड़ी दे देती हैं आप। सुन रही हूँ। अब आपको कब और कहाँ गाड़ी चाहिए मैं बता दूँ। डन, मैं आपको बताती हूँ फिर मुझे इंशाल्लाह। उकाड़ा में गाड़ी चाहिए, मैं आपको बताती हूँ, डिलीवर कर दीजिएगा। ये सही है वैसे। चलो जरा बंद करो। ओके बाय बाय। ईमान जरा फोन करें और अपनी किसी फ्रेंड को कहें कि वो आपको गाना सुनाए। मेरा फोन ही उधर। अच्छा अनम का त्राह निकला हुआ है। अनम फोन तुम्हारी हमेशा तुम्हारे पास होता है। हमेशा मैं तुम्हारा आज फोन घर छोड़ के आई नहीं, तुम घर नहीं छोड़ के आई, मैं अपने फोन से कॉल कर देती, तुम टेंशन ना लो। अच्छा अनम, आपने किसी को फोन करके कहना है कि आपके घर डिनर है 20 लोगों का, तो प्लीज वो आपको खाना रेडी कर दे, तुम्हारे पास टाइम नहीं है। हाँ, बहुत बेइज्जती होगी मेरी। कर ना फोन। अनम का त्राह निकला हुआ है, ऐसा त्राह निकला हुआ है। और मुझे पता है वैसे इस वक्त फोन नहीं उठा हल्का आप दे सकती हैं हमें यहाँ पे आके फोन, आप ज्यादा कूल ना बने। चले फातिमा आप आ जाएं बेटा, चले। इतनी को नाराजगी और लागर हालत में मेरी बच्ची जो अंदर आ रही है ना, बात तो कह रही मैं क्यों तंग करे। थैंक यू मेरी जान, थैंक यू बेटे। ईमान अगली आपकी बारी है।
आपने किसी से अगर तुमने मैसेज किया ना मैं तुम्हारे इधर ही ऑनर बाल पुट दूंगी। अच्छा मैसेज नहीं कर 20 लोगों बाय द का वे खाना हम ऐसे एक चाहिए। दूसरे से बाल पुट दूंगी, सिर फाड़ दूंगी, गला मैं घोट। फोन छीन लेती हूँ। 20 लोगों का खाना चाहिए। हाँ 20 लोगों का खाना चाहिए। अनम की ट्रॉमे वाली शक्ल कोई देखे। असल में होता ही है ना कि मैं तो कभी अपने किसी दोस्त को ना ऑनर फोन करूं, मैं भी ना करूं क्योंकि गालियों से तो गुफ्तगू शुरू होती है। ये डर होता हेलो, क्या हाल है आपके? सो रही थी यार, ये काम पड़ गया था आपसे छोटा सा। यार वो घर में 20 लोगों का डिनर है, तो कोई खाना आज थोड़ा सा बना के भेज देंगी? क्या? 20 लोगों का खाने का डिनर है, तो खाना बना के भेज देंगी? थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी ना ज़रा। क्या? कुछ भी अच्छा सा, जो भी आपको अच्छा लगे वो बना देना, कोई भी पास्ता, एनीथिंग। अच्छा मैं उठ के भी फोन करती हूँ फिर पूछती हूँ। हाँ तो बस पास्ता बना यस लेंगी नो ना? यस नो जवाब। यस नो में बता देना, बना देंगी कि नहीं, मुझे आइडिया देते थोड़ा सा। बना लूंगी। हाय कौन है ये लोग? ये देखे, मैं ना एक कौन है ये लोग? ये देखे, ये जुगन ने मुझे टास्क दिया था और मुझे यकीन था कि इस वक्त सिर्फ एक बंदा ही कॉल उठाएगा और वो सिर्फ आप हैं। आई लव यू। अल्लाह हाफिज। कोई नहीं इसको खाना भेजना, इसको भूखा अल्लाह मारे, हाफिज। नहीं देना इसको खाना। यकीन माने इस वक्त मेरी हार्ट बीट जितनी है, दिल मेरा चल बाहर आने की ਹੁਣ कोशिश फोन कर रहा कर था, ਤੇ लेकिन अपनी बच्चे सहेली ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਏ। इससे सुना देना, जिसको से फोन बुलाया इससे सुना देना। नहीं ना बड़ी तो बदतमीज होता पता नहीं शोर चल रहा है नहीं वो उसका वो शो होगा ना उसका। तो मैं वही तो कह रही हूँ। अब किसी और को मैं करती हूँ। सोचे मतलब अपनी उसी को फोन कर रही है, सिंगर को नहीं फोन करना। अच्छा सिंगर कोई वो देखो, हाँ वो उसमें है, शो में है, उसका मैसेज आ गया फौरन। अच्छा अच्छा क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? अच्छा चलो चलो मियाँ को फोन करके उन्हें कहो कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए चाहिए अभी अभी। मियाँ को कॉल करूँ? मियाँ को कॉल ये करो हो जाना है। और उन्हें कहना है ऑन एयर, सारे उनसे मेरे उन्हें साथ- कहे कि जी मुझे 10 सारे लाख रुपए तुम्हारे ही चाहिए। हैं, उन्होंने कहना है। कहना है जुगन को 10 लाख रुपए की जरूरत है फौरन, तो उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। मुझे बड़ा अपना बहन बुलाते हैं ना, मैं भी देखती हूँ कितने कर को- देंगे कर देंगे। देखते हैं जरा। नहीं इनके हस्बैंड मुझे प्रॉपर अपनी तो बहन कह बुलाते रही है, हैं काम और होता मैं है। कर ईमान देंगे, को कोई मुश्किल कर देंगे काम वो। अच्छा उसको जरा देखे उससे फोन बदला है। नहीं वो ईमान को कहें इसलिए कि प्राइवेट दोनों अलग नहीं 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 दोनों ही रखे हुए हैं, लेकिन हस्बैंड मेरे अगर फ़ोन उठा लिए, क्योंकि कल उनकी फ़्लाइट है अमेरिका की, तो अगर वो बिज़ी हुए, क्योंकि उन्होंने अभी मीटिंग में जाना था, 1 बजे की उनका टाइम था, मुझे नहीं पता क्या चल time ऐसा है। करते हैं ब्रेक में मैं तुझे अकाउंट इन्फॉर्मेशन दे दूंगी तो 10 भिजवा देंगे। चले ठीक है। तो या तो तू मुझे 10 लाख भेज या अभी कॉल कर और ना भेज। नहीं नहीं वो फौरन नहीं मैं कॉल कर रही हूँ, वो फौरन भेज देंगे। वैसे व्यूअर्स यही कहते हैं, पैसे खर्च करते हुए लोगों की जान जाती है। 20 लोगों का खाना भी 50-60 हज़ार रुपये से कम का नुस्खा नहीं है अगर आप थोड़ा फैंसी में जाए। लाख रुपया खड़े खड़े, गाड़ी आपने जिससे मांगी वो वैसे ही अपनी गाड़ी हर वक्त तैयार होती है किसी न किसी को देने के लिए, तो आपने गलत बंदे को हमने फ़ोन कर दिया। ऐसे ऐसे करके ना अपने हस्बैंड को फोन, चल उठ जाए मान तू गाना ही सुना दे। नहीं, नहीं, मैं तेरे कॉल नाल- कर रही हूँ, कॉल तू मिला रहने दे, तू खुद ही गाना सुना दे, छੱਡ दे। कॉल कर रही हूँ बंदा ही ना। ठीक नहीं है। नहीं नहीं बंदा मेरा बहुत चंगा है। आए सदके ये कहे ना कहे मैं हाँ, कहूंगी नहीं, क्योंकि वो हमारे भाई फोन बहुत प्यारे उठाएंगे, वो फौरन कहेंगे बताओ अकाउंट नंबर बताओ। उठाना उन्होंने फोन। नहीं वो बिजी हुए तो नहीं वो उठाएंगे, नहीं नहीं बिजी होंगे ईमान वो तू ही दोबारा गाना कर सुना दे, लेंगे। मैं तेन माफी दे रही हूं। अच्छा। मैं तेन माफी दे रही हूं, इस माफी ईमान नो को वेल माफी कर नहीं ले, चाहिए। तू ही गाना सुना दे फिर। और इसके बाद बाय द वे गाना सुनते सुनते ब्रेक में जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इनकी फोन दे दो उनको। वेकेशंस में इनको जाने का बहुत शौक है चारों को, लेकिन मजाल है कभी ग्रुप बना के गई हूँ तो जो कल्ली कल्ली उन्होंने वेकेशंस की है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। बड़ा मुझे इतना प्यार लाड बकवास करती हैं, झूठे मुंह नहीं कभी का साथ चले। इसने अलबत्ता कहा था, मैंने कहा पुत्र इंशाल्लाह तुम्हारे साथ तुम्हारे हनीमून पे जाऊंगी जब तुम जाओगी। वो सास नहीं होती जो वो सास भी कौन कहने करती करके आ है, गई। मैं वो सास बन के पहुंचूंगी। डन, मैं आपको साथ जरूर पुत्र लेके जाऊंगी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स सब ने अपने टास्क मुकम्मल किए, एंड में ईमान फातिमा से हमने गाना ही गवा दिया। ब्रेक में इनके हस्बैंड का फ़ोन आ गया और उन्होंने कहा बताओ कौन से अकाउंट में पैसे भेजने हैं। मैंने कहा रहने दे भाई, जो करना था वो तो हुआ नहीं, और शुक्र है आपने, वरना देखो
ये भी एक बहुत बड़ी बात है उन लोगों को रिकग्नाइज करना जो आपके दोस्त एक्चुअली हैं। और अगर आपका शौहर आपका दोस्त है Yes. तो उससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है जिंदगी में। बिल्कुल। इफ योर लाइफ पार्टनर बिकम्स योर बेस्ट फ्रेंड एज वेल, तो वो एक बहुत बेहतरीन सिचुएशन होती है। और जैसे कि आपको म्यूजिक की तरफ आने के लिए भी ईमान, आप अभी ब्रेक में यही बात हो रही थी कि आपके हस्बैंड ने कहा था हाँ जी बिल्कुल कि मेरा भाई शौक था। मैं देख रहा हूँ सारी चीजें, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, करो। हाँ। उन्होंने इसको पुश किया कि तुम करो, क्योंकि उसको शौक तो हमेशा से था, इजाजतें ये वो व्हाटएवर। और अगर मियाँ साथ खड़ा हो तो वैसे भी कोई आपको कुछ नहीं कह सकता। सही बात है Exactly. बिकॉज देखिए माशाल्लाह वो रियल एस्टेट का काम है, वो ही इज अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन, मेरी पर्सनली भी उनसे बड़ी अच्छी जान पहचान है, इसकी वजह से ये लोग सेट है। बट अगर उसका पैशन है तो वो क्यों ना परसू करे, वो सपोर्ट के बगैर पॉसिबल नहीं है। और इसमें दोस्तों की और अपनों की सपोर्ट बड़ी चाहिए होती है। अच्छा सुना है कि आप चारों छुट्टियों पे हो आई हैं मेरे बगैर, तो मेरे बगैर ये जो वेकेशंस एंजॉय करके आई हैं, सबसे पहले देखते हैं कि आमना इलियास कहाँ के चक्कर लगा के आई हैं जी। तो आमना ये किधर की तस्वीर है? जी ये दुबई में हम लोग, ये रिजॉर्ट है अजमान चांद से ज्यादा तो तू चमक रही है कुड़ी। हाँ। नोट किया? चांद कम, कुड़ी का बूथा नजर ज्यादा आ रहा है माशाल्लाह, इंजे जे में दूध बल्ले। हाँ जी चले आगे बढ़ते हैं जी। ये देख लीजिए जनाब, सारी फोन पे खींची हुई तस्वीर। ऑन द गो। तो ये बुर्ज भी खलीफा है ये? picture जी बुर्ज खलीफा है ये पूरी। बुर्ज खलीफा भी अद्दा ले आंदा अब फोन सिर्फ आमना का मुंह नजर आ रहा है, हाय मैं सदके जाऊं। कॉफी फिर कॉफी नहीं नजर आ रही, सिर्फ तेरा मुंह नजर आ रहा है। क्या बात है माशाल्लाह। अच्छा चलिए ये तो हो गई आमना ने छुट्टी जिस पे गई, मुझे बताया तक नहीं, बस हो आई। आप तो ऐसी अनाउंसमेंट करके गई थी कि हम सब कह रहे थे वापस नहीं आती, लेकिन आ गई। आ गई हूँ मैं, देख जाते जाते आ ही गई। Yeah. चले जी आप बताइए कि आप ये किधर किधर मंडला रही हैं, हाय मैं सदके जाऊं। ये है जो है मैरीलैंड की पिक्चर है। वहाँ पे हम लोग गए थे, एक स्ट्रीट थी, फूड स्ट्रीट थी, वो बड़ी मज़े की थी, तो ये वहाँ की पिक्चर है। कहीं की फूड स्ट्रीट नहीं छोड़ती, बड़ी डाइटिशियन आई है। अच्छा ये जो है चर्च है न्यूयॉर्क में, और इस चर्च का जो है आप समझे सबसे ज़्यादा महंगा या फेमस जो है वो उधर सब में से वो यही था, और बड़ा खूबसूरत था और बड़ा मज़ा आया मुझे। अच्छा। ये वाली पिक्चर है, वहाँ पे एक गोल्फ क्लब था बना हुआ, बड़ा मज़े के। वहाँ पे उन्होंने छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बनाए हुए थे, और उसमें जिसने सबसे ज़्यादा गोल और कम ट्राइज में करने थे वो विनर था, और उसके लिए प्राइज़ भी था जो कि ऑफ कोर्स मैंने नहीं जीता। मैं हार गई उसमें। हाँ कहीं सर्दी लगी गई तुम्हें? हाँ नियाग्रा फॉल्स पे बहुत ठंड हाँ थी, वहाँ पे तो ऑब्वियसली हवा की, और तो ये वो तो वहाँ गर्मी पे में भी एक वहाँ पे ठंड है। बलून था जो कि बहुत हाइट पे आपको लेके जाता है फॉर 15 मिनट्स। आप पूरा जैसे कनाडा भी नज़र आ रहा था, यूएस बफलो भी पूरा नज़र आ रहा था, तो बड़ा एक मज़ेदार यहाँ पे सिचुएशन थी। पर ठंड ओ माय गॉड बहुत लगी थी। देखिए जब शिफ्ट होगी ना तब सारे तबक रोशन होंगे। फेरिस व्हील भी आप यस ये मैरीलैंड फेरिस में? व्हील जो था ये वहाँ पे था, आपके नेशनल हार्बर था जो उधर मैरीलैंड में, ये उसका था। और यहाँ पे मुझे बड़ा मज़ा आया। यहाँ पे उस दिन भी ठंड हो गई थी फेरिस व्हील में जाके, लेकिन वहाँ पे बड़े मज़े की थी कि उन्होंने हीट ऑन की हुई थी, और हमने उसमें बड़ा इंजॉय किया, बड़ा फ़न किया उस पर भी। मजीद। हाँ ये किधर है? ये जो है वर्ल्ड वॉर 2 का मेमोरियल बना हुआ है डीसी में, वाशिंगटन डीसी ये वाशिंगटन डीसी में। ये वहाँ की पिक्चर है, और यहाँ पे भी गर्मी थी उस दिन बहुत, लेकिन पानी की वजह से इतना टेम्परेचर कूल डाउन था, और वहाँ पे बड़ा हमने फन उसके साथ किया। आप तो फन ही करती रही हैं। ये एक दरख्त है, ये दरख्त कहीं पर भी हो दरख्त के आगे सकता एक था, दरख्त लेकिन है। इस दरख्त के सामने एक हमारी ये जैनब ओल्ड मोहम्मद टाउन डीसी की ही पिक्चर है, लेकिन उसको वो ब्लर हो गई है ऐसे, लेकिन मजे की ये picture भी है। एक है। अच्छा ये ओ भाई, डिज्नीलैंड की कहाँ पिक्चर है? है, ये ये डिज्नीलैंड डिज्नीलैंड की की, हाँ। है। हाँ, और ये मेरा बचपन से ड्रीम था डिज्नीलैंड जाने का, और स्पेसिफिकली मैं फ्लोरिडा गई ही इसलिए थी कि मैं अपने डिज्नीलैंड बरादरी के सारे मिल जाने थे ना लोग कार्टून। बड़ा मजा आया अच्छा वहाँ पे। बचपन की सारी यादें लिटरली वहाँ जाके ताज़ा हुई। मिकी को मिली, मिनी देखी, और स्वीट ये कौशल के पीछे पूरा सामने। वो या कैसल के बैक साइड से भी बड़ा मज़े का था। साइड व्यू जो था ये वो एक बना हुआ था, उस पे पुल सा, तो इस पे बड़ा मज़े का। यहाँ पे टेम्परेचर अच्छा था, मजा आया आपको? ये हमारी वेदर फोरकास्ट पूरी जो है वो जैनब ने आपको सुना दी है। ईमान तू किथे गई थी मेरे बगैर? मैं आपके बगैर आपको मिलके गई थी नूर की जिस दिन बर्थडे थी। हाँ, मैंने हाँ। बताया नहीं था कि अभी अभी मुझे पता चला कि मेरी फ्लाइट है, तो शादी पे मैं गई थी दुबई। दुबई शादी पे गई ओ हुई ना थी। ओ तो अल्लाह माफी दे कि शादी पे गई थी, मॉडलिंग करने गई थी। बस ऐही समझ लो। ही समझ लो। फोटो ही खिंचाने के लिए। ओए हाय रब्बा, ईमान बस ये कर दे। इधर शादी हाल में उधर ही ना ताज होटल पाम जुमेरा। ओए होए 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 हाय रब्बा
आउटफुट पे आउटफुट निकल रहा है। क्या बात है आपकी बाजी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, अगली पे बढ़ते हैं। तुसी किथे गई थी मेरे बगैर? थाईलैंड गई थी मैं, हाँ जी। और थाईलैंड के अंदर जो हम डिफरेंट या अल्लाह मेरी, ये हम लोग बच्ची जा रहे वहाँ थे, अभी जाके रेडी खराब हो रहे गई। थे हम लोग उसके हाँ। लिए, जेम्स बॉन्ड आइलैंड के लिए। हाँ। तो उसके लिए रेडी होके बिल्कुल हम खड़े हुए थे और बस अब निकलना था। लेकिन मेरा शायद टाइमिंग्स थोड़ी सी गलत हो गई थी कि मैं बहुत ज़्यादा गर्मी में गई थी, तो मैं उस तरह से इंजॉय नहीं कर सकी थी। लाहौर में पता चला जी टेम्परेचर जा रहा है 2-3 और वहाँ पे जा रहा है टेम्परेचर 58-59, तो मुझे तो लग रहा था मैं नहीं होने गई थी वहाँ पर। हाँ वो और वो देखे माशाल्लाह ये थोड़ी सुखमित एयरपोर्ट फ्राई हो भी गई थी। हाँ, हो गई बाल थी। देखे। हाँ। ये ये बच्ची सुखमित बच्ची और उसके बाद दोनों फ्राई हो ये गया। सुखमित एयरपोर्ट की पिक्चर है हाँ, तो आप हुआ सारे घूमे। जी। हाँ, बस वो एंजॉय कर लिया आप सबने मेरे बगैर। अच्छा, एंड में एक लाइन दोस्ती के बारे में। दोस्ती है तो ज़िंदगी है। बिल्कुल सही। दोस्ती के बगैर वही बात है कि आपने किसी से कुछ भी शेयर करना है। दोस्त एक ऐसा इंसान है, अच्छा बुरा पॉजिटिव नेगेटिव, आप उसको किसी के बारे में कुछ भी बता सकते हैं, ये जानते हुए कि ये किसी तीसरे को नहीं पता चलेगा। वेल अभी दुखी The people you can trust. वो एक दुखी डसी हुई बैठी है ना। द पीपल यू कैन ट्रस्ट, ऑफ कोर्स वो बहुत कम है। Plus, you know, they will not judge you. या दे विल नॉट जज। दोस्ती, ट्रस्ट, तुम्हारे लिए दोस्ती और ट्रस्ट एक ही हाँ वर्ड है। ट्रस्ट होना चाहिए। लेकिन वही चीज़ है ना कि एतबार वाले लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और बात ये है कि लोग अक्सर कहते हैं कि अपनी बात शेयर नहीं करनी चाहिए, बतानी नहीं चाहिए। तो भाई अगर आप दोस्त के साथ भी नहीं शेयर कर सकते तो क्या करें? अपनी ज़ात के अंदर ही कुड़ते रहें, सड़ते रहें, मरते रहें। वैसे जुगन, मैं आपके बात बताऊँ, मेरी दोस्ती मेरे हस्बैंड से है और मैं उनके साथ हर बात शेयर करती हूँ। जब मेरी दोस्त मेरे साथ कुछ कर जाती है ना, हाथ हूट भी कर जाती वहाँ पे मैं फिर उनको बताती हूँ। 10 लाख मेरा- लेके वापस नहीं करती। अच्छा, मैं बताती हूँ उनको। मैंने कभी कुछ नहीं छुपाया उनसे। कभी भी एक होता है ना कि मेरी कोई प्राइवेसी है ही नहीं, हर चीज़ मैं उनको बताती हूँ। यानी कि इसको कुछ नहीं बताना, सारी बात भाई को पता चल जाएगी। चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मेरे मुताबिक जो है ना, दोस्ती एक ब्लेसिंग है, लेकिन अगर आप राइट लोगों को चूज करें तो। और अगर गलत को चूज करे तो जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है। बिल्कुल। मैंने एक्चुअली दोस्तों को अपनी दोस्तों के घर बर्बाद करते देखे हैं, उनको फाइनेंशियल नुकसान में पहुंचाते हुए देखा है। ऐसी बातें कि पूरी की पूरी बाकी कुछ खराब होना और रेपुटेशन इतनी खराब हो जाती है। सो प्लीज़ देखिए व्यूअर्स, चाहे आप किस किस्म, आप अगर एक अच्छे दोस्त होंगे तो इंशाल्लाह आपको भी अच्छे लोग टकरेंगे। अगर अच्छे लोग नहीं टकरते तो किनारा कशी ही बेहतर है। लेकिन बदले, नेगेटिविटी, इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए। दोस्ती एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है जो हम चूज़ करके बनाते हैं। सो चूज़ वेल। यहाँ पे आज के शो को कंक्लूड करेंगे। ईमान फातिमा, 10 लाख तो नहीं दिए लेकिन गाना ही सुना दो। देखे, आपको कहा था कि बताइए अकाउंट नंबर, अल्लाह। बताइए। कहा था कि नहीं कहा था? चल तू अपना अकाउंट मुझे तो भेज दे, आपने मैं कहा तुझे कि love you। 10 रुपए भेज दे तू।